जितने भी हम लोग सर डेमो कराते हैं सबका लाइव डेमो हमारे स्क्रीन पे मतलब रिकॉर्ड करके भी रखते हैं। और हमारा ये जो भी डेमो सेशन है हमारा पर डे का रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे भी अपलोड होता है। अगर आप यहाँ पे नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब पे भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से सिस्टम है, कैसे काम करता है। आइए सर देखते हैं पहले हम अपने सिस्टम में इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या मिलता है आपको और क्या फैसिलिटी मिलती है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इस सॉफ्टवेयर में आपको इस तरीके से एक स्कूल की अपनी खुद की एक वेबसाइट मिलती है जो कि सॉफ्टवेयर के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इस सॉफ्टवेयर में ये आपकी वेबसाइट जो होती है पूरी तरह से डायनामिक होती है। आप इस चीज को जब चाहे जैसे चाहे वो एडिटेबल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज आपको यहाँ पे एडिटेबल दी जाती है, आप जैसे चाहे उसको बदल सकते हैं। तो ये हमारा एक डायनामिक वेबसाइट है, इसमें बच्चों का जो है आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। जितने भी आप रिजल्ट बनाते हैं, रिजल्ट ऑनलाइन घर बैठे रिजल्ट मार्कशीट सब बच्चे देख सकते हैं, पेरेंट देख सकते हैं, टीसी अपना देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट से लॉगिन करके अपना हर एक डिटेल जैसे बच्चों का अटेंडेंस, बच्चों का होमवर्क, बच्चों का रिजल्ट, बच्चों का जो भी चीज़ है जो स्कूल से मिलता है इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीजें अपने फोन पे देख सकते हैं। और आने वाले समय में सर हम लोग जल्द ही इसमें पेमेंट गेटवे इंक्लूड कर रहे हैं। तो पेमेंट गेटवे के थ्रू क्या होगा कि जितने भी वो हैं पेरेंट्स लोग हैं घर बैठे बच्चों का ये फीस भी जमा कर सकते हैं। और जैसे फीस जमा होगी उनके तुरंत उनको एक पीडीएफ मिल जाएगा जो फीस रिसिप्ट होती है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको ये नए अपडेट्स आपको देखने मिलेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, कि जैसे ही वो एडमिशन मतलब जैसे ही फीस जमा करें उनको पूरा रिसिप्ट जो है ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे चला जाए और वो फीस पेड भी हो जाए। और फीस पेड होने के साथ ही साथ सॉफ्टवेयर में उस बच्चे की एंट्री भी ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा सिस्टम बहुत ही जल्द जुड़ने वाला है। तो ये हमारा सिस्टम सर इस तरीके से है कि हमने एक अपने वेबसाइट दिखाया, स्कूल का जो हमारा खुद का एक वेबसाइट होगा वो हमने दिखाया। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, और सॉफ्टवेयर में जो मेन मेन फीचर है इसको हम लोग डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जितने भी आज हमारे नए स्कूल्स ऐड हुए हैं इस डेमो सेशन में, सर आप अपना हर एक क्वेश्चन जो भी आपको डाउट है, जो भी कुछ भी आप समझना चाहते हैं, आप अपना प्रश्न अपने पास रखिएगा। और आप जो भी आप कहेंगे हर एक सिस्टम हमारे इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, जितना भी आप कहेंगे सब कुछ अवेलेबल है। जो चीज़ नहीं है, ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मतलब देखे हो कहीं सॉफ्टवेयर में और आपको हमारे सॉफ्टवेयर में वो चीज ना देखने को मिल रहा हो, तो वो सर हम डेवलप करके बना देंगे। आप अगर समय देते हैं तो हम डेवलप भी कर देते हैं। आइए सर देखिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके से दिखाई देता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में बहुत तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों का एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर न्यू एडमिशन, फीस जमा करने के लिए डबल डबल आईडी मतलब ऑप्शन मिल जाता है, बच्चों के आईडी के साथ, बच्चों के नाम के साथ, बच्चों के पिता के नाम के साथ, बच्चों के मोबाइल नंबर के साथ फीस जमा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों की पूरी लिस्ट निकालनी हो तो आप यहाँ से बच्चों के क्लास वाइज लिस्ट, बच्चों के ऑल क्लास एक ही बार निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है बच्चों का फीस पेंडिंग रिपोर्ट निकालना हो तो फीस पेंडिंग की पूरी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ विद्यालय में जितने खर्चे होते हैं उस खर्चे को भी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं कि बच्चे का मतलब जैसे स्कूल में हमने किसी को पेट्रोल के लिए खर्च दिया, इलेक्ट्रिशियन को पेमेंट किया, कोई कंस्ट्रक्शंस का काम हुआ, या किस तरह का कोई खर्च स्कूल में हो रहा है, उसका पूरा हम पेमेंट वाउचर यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसका पूरा बिलिंग कर सकते हैं, ताकि एक एक रुपए का हमको प्रॉपर हमारा अकाउंटिंग हो सके और हम अपना समझ सके कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कितना हमारा खर्चा हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, हर एक चीज हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो आइए सर देखते हैं, सबसे पहले एक बच्चे का हम फीस जमा करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं नीचे। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर जब लेते हैं तो सॉफ्टवेयर लेने के साथ ही साथ सबसे पहले हमको सॉफ्टवेयर में कुछ बेसिक सेटिंग करनी होती है, जिससे सॉफ्टवेयर समझ जाए कि आप अपने स्कूल का किस तरीके से सिस्टम चलाते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जब सॉफ्टवेयर में फीस की सेटिंग में, तो हमारा सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि आप एडमिशन फीस कब लेते हैं, कौन से महीने में लेते हैं। तो ये हम सेटअप किए हैं कि अब अप्रैल में हम एडमिशन फीस लेते हैं, बोर्ड फीस जो लेते हैं वो लेते हैं जनवरी में, डायरी फीस हमारी अप्रैल में होती है, डेवलपमेंट फीस हमारी इसमें लेती होती है। इस तरीके से अपना पूरा फीस का सेटअप अपने हिसाब से कर सकते हैं सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके यहाँ बोर्ड फीस नहीं चलती है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने फीस का नाम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड फीस, एग्जाम फीस, लेट फीस, पीडीएफ या री एडमिशन या रजिस्ट्रेशन, जितने भी फीस के नेम है वो आप अपना एक फीस नेम अपने हिसाब से क्रिएट भी कर सकते हैं। मतलब बहुत तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं सर। तो इस तरीके का पूरा ऑप्शन आपके पास मिलता है कि अपने हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को पूरा
सेट करें, सॉफ्टवेयर को बताएं कि हम इस तरीके से फीस लेते हैं। ठीक है, जब इस तरीके से आप बता देते हैं कि हम इस तरीके से फीस लेते हैं, इसके बाद क्लास वाइज आपको सेट करने के लिए कहता है सॉफ्टवेयर कि आप क्लास वाइज अपना पूरा फीस सेट कर लीजिए कि किस क्लास में कितनी फीस कौन सी चीज की ली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे क्लास फर्स्ट में एक बच्चे का एडमिशन लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने उस क्लास का पूरा फीस की सेटअप कर रहे हैं। जैसे एडमिशन फीस हमारे यहाँ 1000, डेवलपमेंट फीस ये है, इस तरीके से हमने पूरा फीस की सेटअप कर लिया है। अब हम कर देंगे सेव, पूरी फीस की सेटअप हो गई है। अब हम आते हैं यहाँ पे मास्टर कार्ड में और यहाँ पर हमको मिलता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में सर देखेंगे इस तरीके से हमारे पास जितने भी ट्रांसपोर्ट के रूट हैं, जिस रूट से हम बच्चे को लाते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो व्यवस्था देते हैं, सर्विस देते हैं, उस सर्विस का क्या चार्ज हम मंथली लेते हैं, उस रूट से उस लोकेशन से क्या चार्ज लेंगे, ये लोकेशन यानी पिकअप पॉइंट का नाम लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे, मंथली चार्ज लिखेंगे और इतना लिखने के बाद जैसे सेव कर देंगे एक अपना यहाँ पे लोकेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ऐड होता है, जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से क्लिक करते हैं, ये देखिए हमने घोसी फीड कर दिया और यहाँ पर जो है 20 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे विद्यालय से और 500 रुपया मंथली चार्ज करेंगे कि जो घोसी लोकेशन से बच्चे आएंगे उनको हम 500 रुपया पर मंथ चार्ज करेंगे। यहाँ पर हम चाहते हैं कि 1000 चार्ज करें, 2000 चार्ज करें, जितना भी चार्ज करते हैं आप अपने हिसाब से फीड कर सकते हैं। अपडेट करेंगे तो ये लोकेशन क्या हो गया, 1000 ऐड हो गया इस तरीके से। आइए हम एक बच्चे का एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा न्यू एडमिशन फॉर्म में। यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे सर इस तरीके से एक बड़ा फॉर्म मिल जाता है, जिससे आपको समझ में आता है कि नहीं हमारे बच्चे का एडमिशन या बच्चे का डिटेल हम पूरी तरह से कलेक्शन कर सकते हैं। देखेंगे थोड़ा सा बहुत बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जो चीज जो फील्ड आपको रेड दिखाई दे रही है वो कंपलसरी है, यानी वो फील्ड आपको भरने ही भरने। अगर वो फील्ड नहीं भरते हैं तो फिर ये सॉफ्टवेयर एडमिशन नहीं लेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड को अनिवार्य किया गया है सॉफ्टवेयर में लेते समय एडमिशन। यहाँ पर हमने बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम बस अनिवार्य किया हुआ है, मैंडेटरी किया हुआ है। इसके अलावा आप बच्चे का कोई भी डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है उसको स्किप कर सकते हैं और बाद में भी एडिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक बच्चे का एडमिशन लेते हैं। एक बच्चे का नाम है, जैसे मान के चलिए सोनू भारती। सोनू भारती का यहाँ पे एडमिशन लेते हैं सर हम, और क्लास फर्स्ट में हम इस बच्चे का एडमिशन लेते हैं। इसके बाद कौन से लोकेशन से आता है, अगर ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेना चाहता है बच्चा तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट की सर्विस सेलेक्ट करेंगे कौन से लोकेशन से आता है। अगर ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं लेना चाहता है तो नो ट्रांसपोर्ट पे हम क्लिक कर देंगे। चलिए थोड़ा सा टाइम देंगे सर, आपके हर एक क्वेश्चन का जो भी आप अपने विद्यालय के लिए एक बढ़िया सॉफ्टवेयर, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं ना, आप इस सॉफ्टवेयर को देखने के बाद मुझे पक्का उम्मीद है, मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप आज फाइनल कर पाएंगे कि आप मेरे स्कूल के लिए कौन सा बेहतरीन सॉफ्टवेयर होने वाला है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को देखने के बाद तो अभी हम यहाँ पे एक अपना लोकेशन जो भी हमने सेट किया ये पे हमको देख लिया। इसी के साथ साथ हम बच्चे का अपना पूरा यहाँ पे एड्रेस वगैरह फीड करना चाहे तो फीड कर पाएंगे। बच्चे का मोबाइल नंबर यहाँ पे हम फीड करना चाहेंगे, फीड कर लेंगे 9554833028। ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर अगर अच्छा लगता है तो लेने के लिए। अब बच्चे का जेंडर क्या होगा, बॉय होगा, गर्ल होगा, क्या होगा, अपने हिसाब से आप फीड कर सकते हैं। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हालांकि कंपलसरी नहीं है, हम चाहे तो फीड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं या बाद में कभी भी आप चेंज भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे रिलीजन पूछता है, कास्ट कैटेगरी पूछता है, कास्ट भी पूछता है। ठीक है, इसी के साथ साथ व्हीकल पूछता है कि अगर ये लड़का घोसी से आ रहा है तो कौन से व्हीकल से आ रहा है। इसी के साथ साथ एडमिशन डेट भी पूछता है, बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है। ठीक है, कई तरह से ऑप्शन यहाँ पे पूछता है आपसे, आपको जो जो फील्ड देनी है वो दे सकते हैं। इसी के साथ साथ नीचे आपको बहुत तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि नहीं बच्चे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी, लास्ट रिपोर्ट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर रिसीव कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। हम बच्चे का पिता का नाम यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए पिता का नाम है रमेश भारती। थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, आपका हर एक क्वेश्चन जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ना कि आपको एक बेहतरीन एक बढ़िया सॉफ्टवेयर आपको मिले, इस सॉफ्टवेयर सर आपके लिए एकदम सटीक और एकदम मस्त होगा। इस चीज की मैं पूरी गारंटी और पूरा विश्वास दिलाता हूं सर कि बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये सॉफ्टवेयर होगा। इसमें हर एक फीचर, हर एक सिस्टम आपको मिलता है और बहुत ही काफी सस्ते रेट में, बहुत काफी बढ़िया रेट में, कम रेट में। क्योंकि जितने का फीचर दिया जा रहा है ना मार्केट में, इस तरीके का फीचर इस रेट में अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। पूरी गारंटी सर करो सर, इतने रेट में कोई नहीं देगा, इतनी सारी व्यवस्थाएं कोई नहीं देगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं।
देवी जी, माता जी का नाम हमने लिख दिया। बाकी साथ ही साथ बहुत सारे फील्ड हमारे सॉफ्टवेयर के इस फील्ड में मिल रहे हैं, हम चाहे तो फिलअप करेंगे, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिल रहा है कि क्या अभी बच्चे को एडमिशन का मैसेज भेजना चाहते हैं, तो टिक लगा देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे व्हाट्सएप से उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज चला जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे इस बच्चे को अगर हमको डिस्काउंट देना है कि 10%, 100%, 50% या कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जो इस पे मंथली फीस में हमको छूट देना है, तो हम यहाँ पे इसी सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे का यह फीस सिलेक्टेड हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पुराना है, अब हम सॉफ्टवेयर ले लिए हैं और उसको जो है जब एंट्री कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसका कोई पुराना बैलेंस, कोई ओल्ड बैलेंस है तो हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे 10,000, 5,000, 2,000 जो भी उसका बैलेंस पुराना है वो हम डाल देंगे, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ओल्ड बैलेंस में ऐड कर लेगा। उसके बाद बच्चे का पेन नंबर, ब्लड ग्रुप या जो भी चीजें, जो फील्ड ये दिख रहे हैं, आप चाहे तो एडिट कर सके हैं, डाल सकते हैं, और सेव करते ही हम आपके नंबर पे ऑटोमेटिक व्हाट्सएप चला जाएगा। देखिए मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पर सोनू भारती, रमेश भारती करके एक एडमिशन हो गया है बच्चे का। इसका डिटेल हम कुछ भी एडिट करना चाहें तो हम फिर से एडिट वाले बटन पे क्लिक करके इनका पूरा डिटेल इस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं। बच्चे की कोई फोटो, अगर मान लीजिए फोटो हम नहीं लगा पाए थे तो हम बाद में इसकी फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, ये पूरा हमारे हाथ में रहता है। चलिए अभी मान लीजिए इस बच्चे का हम फोटो अपलोड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम ए बी जो भी है नाम रख दिया हमने, तो इस तरीके से हमने सेट किया और अपडेट कर देते हैं। तो इस बच्चे का जो है फॉर्म अपडेट हो गया और हम P1 पे क्लिक करके इस तरीके से इसका एडमिशन फॉर्म, एक डिजिटल एडमिशन फॉर्म हम प्रिंट कर सकते हैं। देखेंगे इतने आकर्षक और इतने डिजिटल एडमिशन फॉर्म आज तक नहीं मिला होगा आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में। बहुत तरह का सॉफ्टवेयर आप डेमो लिए होंगे, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी में कोई भी सॉफ्टवेयर एडमिशन फॉर्म प्रिंट करने की परमिशन या इस तरह की व्यवस्था नहीं दे रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं सर। इसको हम प्रिंट आउट जब करना चाहेंगे तो कंट्रोल P बटन दबाएंगे यहीं पे, और आपको इस तरीके से बच्चे का एडमिशन फॉर्म A4 साइज में ऑटोमेटिक सेटअप करके हुए मिला होगा। यहाँ जब आप साइज सेलेक्ट कर लेते हैं A4 साइज, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड है, बच्चे का सिग्नेचर, बच्चे के पेरेंट्स का सिग्नेचर करा करके अपने पास ये फॉर्म रख सकते हैं, या चाहे तो उनको भी दे सकते हैं। इस तरीके से पूरा सेटअप है, कोई आपको कुछ करना नहीं रहेगा, बस कंट्रोल P बटन दबाइए, प्रिंट करके दे दीजिए। जब बच्चे का एडमिशन हम कर लेते हैं, नीचे जब हम आएंगे तो हमको सॉफ्टवेयर कहता है कि क्या इस बच्चे का फीस भी जमा करना है। एडमिशन के टाइम जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ फीस जमा करना ही होता है, तो यहाँ पर हम फीस पे क्लिक करेंगे, हमको यहीं पे फीस का कॉलम भी मिल जाता है, यहीं पे हम फीस का क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम फीस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, और ऊपर देखेंगे तो हम बच्चे का आईडी के साथ, बच्चे का आईडी 70 नंबर मिला है, हम चाहे तो बच्चे के आईडी के साथ जमा कर सकते हैं, बच्चे के नाम के साथ जमा कर सकते हैं, बच्चे के पिता के नाम से साथ फीस जमा कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर के द्वारा ही सर्च करके फीस जमा कर सकते हैं। जब हम इस बच्चे का फीस जमा करने यहाँ आएगा सर, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन से महीने का फीस बच्चा जमा करने आया है। अभी अप्रैल महीने की फीस जमा करने आया, तो चेक अमाउंट पर क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर से बोलेंगे कि भैया चेक करके बताओ कि अप्रैल महीने में कौन कौन सी फीस लेनी है। सॉफ्टवेयर चेक करके तुरंत आपको नीचे बता दिया कि पहले एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, आईडी कार्ड, डायरी फीस, या जो जो फीस आपने सेट किया हुआ है सेटिंग के टाइम पे, वो सब के सब फीस यहाँ पे आ गई हैं। टोटल बता रहा है कि 3500 रुपए ये इस बच्चे का इस महीने का हो रहा है। अगर एक आध महीने का और फीस जमा करना चाहता है तो इस तरीके से कई महीने आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और पूरे महीने का एक ही बार जमा करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर एक ही साथ में जितने भी फीस है टोटल यहाँ पे बता देगा। आइए अभी हम इसको 2-3 महीने का फीस जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए जून तक इसकी फीस जमा हो रही है, रमेश इसका सोनू भारती का 3 महीने में कौन कौन सी फीस लगनी है, अप्रैल में हमने पूरा सेट किया हुआ है कि अप्रैल में हमारा एडमिशन फीस लगेगा। भाई मई में एडमिशन फीस नहीं लगेगा, जीरो कर दिया, डेवलपमेंट फीस नहीं लगेगा। ठीक है, जो जो फीस लगेगा वहां पे सेट लगा हुआ है, जैसे अब मंथली फीस लगेगी, ट्रांसपोर्ट फीस लगेगी। ठीक है, अगर इसमें से कोई ऐसी फीस है जो हम नहीं लेना चाहते बच्चे से, तो हम यहाँ से चेक बॉक्स हटा सकते हैं। जैसे एडमिशन फीस हमको नहीं लेना है तो चेक बॉक्स हटा दिया, इसकी फीस नहीं लगेगी। तो चलिए हम इस तरीके से हम एडमिशन फीस हटा देते हैं। इसके बाद नीचे हम आते हैं तो 5500 रुपए टोटल हो रहे हैं। अब 5500 के में भी क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स लोग कहते हैं कि भाई किस्त बना लीजिए, चलिए 5500 हुआ, लेकिन आप मुझे 4000 में लाया हूँ, बाकी 1500 रुपये बाद में दूंगा, या 5000 ही लाया हूँ, 500 रुपये बाद में दूंगा।
जो भी इस तरीके का मैटर अगर आपके सामने आता है तो आप यहाँ पे उतना मैटर या जितना भी पैसा रिसीव कर रहे हैं स्टूडेंट या पेरेंट से, उतना ही इस हरे वाले बॉक्स में भरेंगे। अगर पूरा रिसीव कर रहे हैं तो पूरा ऑटोमेटिक फिल है ही, लेकिन अगर कम देता है तो कम भरेंगे, जितना देता है उतना ही भरेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज और चेक करेंगे कि अगर बच्चे को अमाउंट में या परसेंटेज में कंसेशन चेक कर देना हो, फीस जमा करते टाइम ही, बुक बहुत लोग कहते हैं कि 5,000 रुपया लीजिए और बाकी हिसाब किताब खत्म करिए, 500 रुपया हमें कंसेशन दे दीजिए। तो आप यहाँ पे 500 रुपया कंसेशन भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। और टोटल इसकी नेट फीस कितनी हो रही है? 5,000 रुपया। तो आप जितना रिसीव फीस रिसीव जितना करेंगे उतना ही यहाँ पे भरेंगे। 5,000 हमने रिसीव किया तो 5,000 ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक इसका जो है सब कुछ जीरो कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहे तो कंसेशन भी दे सकते हैं, वो सारा कुछ हमारे हाथ में रहता है। अभी जो 5,000 रुपया रिसीव हो रहा है सर आपको, ये पैसा कैसे दे रहा है पेरेंट्स या गार्जियन? ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको ये पैसा कैश मिल रहा है या क्यूआर कोड के थ्रू पैसा भेज रहा है या फिर डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसा भेज दिया है। तो ये अपने हिसाब से यहाँ पे हम सेट कर लेंगे ताकि हमको हिसाब देने में, हिसाब करने में समस्या ना हो। हमें पता चले कि कितना पैसा कैश आ रहा है, कितना पैसा बैंक में आया है। तो इस तरीके से हम पूरा सेटअप करके, और अगर कैश आ रहा है तो कैश में कुछ नहीं लिखना है, बैंक में आया तो मतलब क्यूआर कोड के थ्रू है तो कौन से बैंक में गया, उसका क्या डेडी नंबर, क्या रिमार्क वगैरह है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। सेव करते ही, सबमिट करते ही इस बच्चे का पूरा रसीद यहाँ पे जनरेट हो गया, तैयार हो गया। अब फीस रिसीव के भी जो फॉर्मेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस तरीके से रिसिप्ट, इस तरीके से रसीद आज तक किसी भी सॉफ्टवेयर ने इस तरीके से इतने डिटेल में, इतने अच्छी क्वालिटी और इतने अच्छे ग्राफिक के साथ कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिया। इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। चलिए सर, आइए देखते हैं कि हमारा क्या वो सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से रिसिप्ट निकालता है, किस तरीके से रसीद देता है। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 4 प्रकार के फॉर्मेट मिल जाते हैं इस रसीद को प्रिंट करने के लिए। यस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से एक डिजिटल एडमिशन फॉर्म, सॉरी फीस रिसिप्ट आपको मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा गौर से हम लोग ध्यान से देखेंगे सर, तो बहुत तरह के डिटेल्स ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना दिया है। रिसिप्ट या रिसिप्ट नंबर है, ये आपका डेट आ गया, क्लास आ गया, सेक्शन आ गया, स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर, सेशन, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। कौन कौन सी महीने की फीस जमा हुई है सब आ रहा है। बच्चे की फोटो भी रिसिप्ट में ऑटोमेटिक आ जा रही है। ठीक है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे जब आएंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रिसिप्ट मिलता है। हमें इसको चेक करेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि डेवलपमेंट फीस, आईडी कार्ड, डायरी, ठीक है, बहुत तरह के ऑप्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। और क्यूआर कोड भी आ जा रहा है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो इस रसीद से पूरी रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी कि रसीद में कितनी फीस जमा हुई है, कितना ड्यूज है, कितना क्या है, कैसे है। इसी क्यूआर कोड से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, तो इस तरीके से आपका एक फॉर्मेट मिलता है। जब हम S2 पे क्लिक करते हैं तो डबल डबल साइज में सॉफ्टवेयर प्रिंट करके देता है, ताकि बहुत सारे स्कूल को रिक्वायरमेंट होती है कि हमको डबल साइज में चाहिए, ताकि एक हम अपने पास रखें, एक बच्चे को दें। तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है, अवेलेबल रहता है इसमें 1 पे हम जब क्लिक करते हैं तो काफी बड़े साइज में प्रिंट आउट निकाल के देता है। बहुत सारे विद्यालय में ये भी बात आती है कि भैया हमको बड़े साइज में, थोड़ा सा अच्छे साइज में चाहिए, ताकि विद्यालय का जो है मार्केटिंग हो पाए अच्छे से, इस तरीके से रसीद जाए, सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई जाए। तो A4 साइज का आधा यानी A3 साइज में इस तरीके से हमारे प्रिंट करके सॉफ्टवेयर दे देता है। इसी में A4 साइज में हम चाहते हैं कि डबल डबल प्रिंट होके आए, मतलब डबल में आए, लेकिन क्या है पूरा A4 साइज में आए। तो इस तरीके से आप डबल साइज भी निकाल सकते हैं, उसी बच्चे का डबल साइज में निकल गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेटअप काम करता है सर। चलिए, मुझे उम्मीद है आप इस चीज से समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा और समय आपको ले रहे हैं कि जैसे कि अब बच्चे का फीस जमा हो गया, हम चाहते हैं कि बच्चे का पूरा पेंडिंग फीस रिपोर्ट निकालें। एक बटन दबाएं तो हमारे विद्यालय में कितनी फीस बाकी है वो भी हमको पता चल जाए। तो हम यहाँ पे एक बटन दबाएंगे फी पेंडिंग रिपोर्ट का, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन से क्लास का हमको फीस पेंडिंग रिपोर्ट देखना है, क्लास सेलेक्ट करेंगे। कौन कौन से महीने का देखना है, महीना सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि अप्रैल, मई, जून तक की कितने कितने बच्चों की फीस बाकी है, ये यहाँ पे हमको सॉफ्टवेयर बता दे। तो फिल्टर पे जब हम क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देता है कि किस किस बच्चे की कितनी फीस बाकी है, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर। और अगर 1 रुपया भी बाकी है तो 1 रुपये का भी यहाँ पे बता रहे हैं। 50 रुपया इस बच्चे का बाकी है तो 50 रुपया भी बता रहा है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है सर। टोटल 54,000 रुपया बाकी है, इस महीने में इतना बाकी है, इस महीने में इतना बाकी है, इस महीने में इतना बाकी है। तो इस तरीके से टोटल हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा कितना फीस किस महीने में बाकी है। ठीक है। इसी के साथ साथ हम इसको चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं इन सभी बच्चों का जिनका जिनका फीस बाकी है। एक बटन दबाएंगे, इनके घर पे मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। और अगर हम चाहें तो डिमांड स्लिप भी तैयार कर सकते हैं, बच्चे को डिमांड स्लिप बना करके दे सकते हैं कि घर पे ले जाइए, दिखाइए आपकी इतनी फीस बाकी है, अपने पिताजी को या फिर अपने जो भी गार्जियन है उनको बताइए कि आपकी इतनी फीस बाकी है, इसको जमा कराएं जल्द से जल्द। ठीक है। नहीं रही हमर तो अभी तक हेलो महाकाल है। गोल्डी भाई, चलिए आवाज सर अपनी म्यूट करके रखेंगे। तो ये हमारा फीस पेंडिंग का पूरा रिपोर्ट है। अभी हम रिपोर्ट में आकर के डिमांड स्लिप भी तैयार करके दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिमांड स्लिप भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए क्लास फर्स्ट का हमको डिमांड स्लिप तैयार कराना है, तो अभी मई जून जून तक करते हैं सर। फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमको जो भी निर्देश टाइप करना है हिंदी इंग्लिश में, जो गार्जियन को मैसेज जा रहा है उसमें हमको निर्देश टाइप करना है कि भाई 15 तारीख से पहले इसको जमा कराइए फीस को। तो जो भी आपके पास है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये पूरे बच्चों का जो है रिपोर्ट आ गया, सिस्टम आ गया। अब जब से हम इस पे क्लिक करेंगे तो इन सभी बच्चों का इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर फी डिमांड स्लिप तैयार करके दे देता है। ऊपर स्कूल का नाम, फी डिमांड स्लिप, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो 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 जितनी जितनी फीस बाकी है, जिस महीने की बाकी है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। जिस बच्चे की फीस नहीं बाकी है, जिसका ओल्ड फीस बाकी है, सिर्फ उतना ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से सर पूरा डिटेल हमारे पास रहता है। इस तरीके से हम बच्चे का हर एक चीज, हर एक सिस्टम, हर एक रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको हम एक और फीचर, एक बढ़िया फीचर, आपको बढ़िया सिस्टम दिखाना चाहेंगे। जब आप सॉफ्टवेयर हमारा लेते हैं तो इस सॉफ्टवेयर में, इस सिस्टम में हम आपको एक व्हाट्सअप नोटिफिकेशन भी देते हैं कि आप यहाँ पे व्हाट्सअप नोटिफिकेशन में आकर के अपना व्हाट्सअप कनेक्ट करा करके बच्चों को मैसेज भी भेजना चाहे, जैसे मान लीजिए एडमिशन का मैसेज, फीस का मैसेज, या कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड मिल जाता है। उस क्यूआर कोड से जब स्कैन करते हैं तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे व्हाट्सअप से कनेक्ट हो जाता है, और व्हाट्सएप से जब कनेक्ट हो गया तो ये पूरा मैसेज ऑटोमेटिक भेजने लगेगा। जैसे देखेंगे हम जितना हम लोग काम किए हैं वो सब यहाँ पे मैसेज जा रहा है। यहाँ पे देखिए हमने 5,000 एक बार रिसीव किया है, बच्चे का एडमिशन लिया है तो भी मैसेज गया है। क्या चेक करेंगे, अभी आज का ये मैसेज है। 1 मिनट सर, एक और आए हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमने सोनू भारती का एडमिशन लिया है, तो सोनू भारती का मैसेज ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हमारा भेज दिया है। इसी नंबर पे हमने लिया है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैटर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सोनू का हमने 5,000 रुपया फीस भी जमा की है, तो उसका भी मैसेज ऑटोमेटिक चला गया, सॉफ्टवेयर भेज दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डिटेल हमारे सामने रहता है। हम अपने हिसाब से मैसेज कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम चाहते हैं कि जब बच्चे की फीस जमा हो तो मैसेज क्या जाए, किस तरीके से जाए, क्या लिखा है मैटर, वो मैटर हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से हम देखेंगे सर, जब बच्चों का एडमिशन होगा तो इस तरीके से मैटर जाएगा लिखा हुआ, इसको आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। जब बच्चे की फीस जमा हो तो इस तरीके से मैसेज आता है हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरीके इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। जब फीस पेंडिंग का मैसेज भेजते हैं तो उसका भी एडिट कर सकते हैं। यानी हर एक तरह का मैसेज को आप एडिट कर सकते हैं। जब बच्चों का बर्थडे होता है तो बर्थडे का मैसेज कैसे जाता है उसका भी आप एडिट कर सकते हैं। मतलब टोटली आपके हाथ में रहता है कि आप जो मैसेजेस जा रहे हैं उसके टेम्पलेट्स को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं सर, थोड़ा सा हम रिजल्ट का सिस्टम देखते हैं कि रिजल्ट सिस्टम में हमको क्या कैसे करना होता है। देखिए मेन जहां जहां लोड वाला जो काम आता है ना स्कूल पे, उसी को हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे क्या होता है ना, बच्चों का पेंडिंग फीस रिपोर्ट बनाने में बहुत काफी मेहनत पड़ती है विद्यालय में, और सबसे बड़ा समस्या तब आता है जब बच्चों का रिजल्ट बनाना होता है, मार्कशीट बनाना होता है, तो बहुत समस्या होती है। एक बार कॉपी चेक करिए, एक बार रफ रजिस्टर में ऐड करिए, एक बार उसके जो मार्कशीट है उसमें नंबर चढ़ाइए, एक बार सर्टिफिकेट में नंबर चढ़ाइए, एक बार गजट में नंबर चढ़ाइए। तमाम तरह के कई बार लिखना होता है, एक ही मैटर को बार बार कई जगह लिखना होता है। इसमें क्या होता है, बहुत काफी समय नुकसान होता है, बहुत काफी दिक्कत होती है। हमारे सॉफ्टवेयर में एक बार आपको सिर्फ नंबर डालना है सर, ऑटोमेटिक सारा जगह आप चलो सेट हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में। सबसे पहले आपको सारे सब्जेक्ट को ऐड करने हैं, जितने भी सब्जेक्ट के आपको एग्जाम कराने हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको जो है एग्जाम सिस्टम में सभी से पहले जितने भी एग्जाम होने हैं सभी एग्जाम का नाम आप सेट कर लेंगे कि हमारे पास कितने एग्जाम होते हैं, 2 एग्जाम, 4 एग्जाम, 5 एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम को आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। इनका नाम, एक नया एग्जाम भी ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम आपको नहीं अच्छा लगा तो आप एडिट करके इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहता है सब कुछ। अब जब इतना हो गया तो हम आते हैं इसमें मार्किंग सिस्टम में। जब हम मार्किंग सिस्टम में आते हैं तो हम सॉफ्टवेयर को ये बताते हैं कि इस क्लास में मैक्सिमम मार्क इतना होगा इस सब्जेक्ट का या इस एग्जाम का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं। अभी हम क्लास फर्स्ट में जिस सोनू का हमने एडमिशन लिया है उसी का हम फीस वो करेंगे, रिजल्ट बना करके दिखाएंगे आपको। या क्लास फर्स्ट में हम आते हैं, हमने सेट किया कि हमारा हिंदी
जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसका 100 नंबर का हिंदी होता है, सेकंड में 50 नंबर का हिंदी होता है। तो इस तरीके से हमने पूरा सेटअप करके बता दिया। ठीक है, जिस सब्जेक्ट को हम नहीं लेना चाहेंगे, जैसे मान के चलिए अभी हम यहाँ के क्लास थर्ड टेस्ट जो दिया हुआ है उसको हम सेट करते हैं। मान लीजिए हम हिंदी में चाहते हैं कि नहीं ग्रेड आए, तो ग्रेड आने के लिए जी टाइप कर देंगे, तो जहां पे हम ग्रेड डालते हैं, जो नंबर डालते हैं वहां पे ग्रेड आने लगेगा। और जिस जो सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, सेकंड में है थर्ड में नहीं है, तो जो आप हम इसमें मार्किंग सिस्टम डालते हैं उसमें आपको ब्लैंक रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे सर, हिंदी ऊपर भी है हिंदी नीचे भी है, तो हम कोई एक हिंदी को रखना चाहते हैं तो इसमें मैक्सिमम मार्क सेट नहीं करेंगे, कंप्यूटर का नंबर नहीं सेट करेंगे, तो उसकी मार्कशीट में उसके रिजल्ट में कंप्यूटर का जिक्र करेगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं सॉफ्टवेयर हमसे। ठीक है, जैसे कई जगह बायोलॉजी मैथ से बच्चे पढ़ते हैं, जो मैथ से पढ़ते हैं मैथ का रिजल्ट बनता है, जो बायोलॉजी से पढ़ते हैं बायोलॉजी का नंबर पड़ता है, तो उनके हिसाब से हम यहाँ पे सेटअप भी कर सकते हैं। आइए सर, अब हम आ जाते हैं नीचे। अब बच्चे का एग्जाम हम सेट करते हैं। एग्जाम सेट करने के लिए हम ऐड एग्जाम मार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड एग्जाम मार्क करने का परमिशन आप अपने सभी टीचर को दे सकते हैं कि ये ले जाइए, आप अपने फोन से जहां से कॉपी चेक करिएगा घर पे ले जा करके, वहीं से आप नंबर डाल दीजिएगा, ताकि बच्चे का रिजल्ट ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाए। कोई हमको डबल एंट्री करने की ना जरूरत पड़े, ठीक है, ना कहीं अलग से हमको रफ पेन उठाना पड़े। एक ही बार आप नंबर चेक करिए, नंबर चेक करने के बाद तुरंत अपना जो है डाल दीजिए, और जैसे नंबर आप डालेंगे बच्चे का रिजल्ट बन के तैयार। आइए देखते हैं, सोनू कुमार का अभी हमने ये लिया है, एडमिशन लिया है सोनू भारती। सोनू भारती का हम यहाँ पे रिजल्ट बनाते हैं। रिजल्ट बनाना कितना आसान है सर, देखेंगे सब कुछ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिख करके दे दिया है। बस हम यहाँ पे नंबर डालेंगे कि इंग्लिश में इनका कितना नंबर आया है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, हिंदी में कितना नंबर आया है वो हम टाइप करेंगे। ये सब्जेक्ट्स का सीरियल नंबर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ऊपर नीचे जो भी है अपने हिसाब से आप सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में रहता है। चलिए, अभी हम 85 नंबर डाल दिए। किसी सब्जेक्ट में हमको ग्रेडिंग सिस्टम चाहिए तो सब्जेक्ट में ग्रेडिंग सिस्टम में डाल सकते हैं। मैक्सिमम मार्क ऐड करते टाइम आपको वहां पे जी टाइप करना होगा। अभी देखिए एक बच्चे का हम रिजल्ट यहाँ पे सेट कर रहे हैं। इस बच्चे का रिजल्ट हमारा यहाँ पे सेट हो गया, देखिए रिजल्ट बन गया। रिजल्ट प्रिंट करने के लिए हम लास्ट में आएंगे और यहाँ पे रिजल्ट जहाँ पे टोटल नंबर दिखा रहा है उसी पे हम क्लिक कर देंगे, तो इस बच्चे का पूरा रिजल्ट इस तरीके से शो कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे। राज वर्मा सर, मैं क्यों समय दूंगा सर, आपका हर एक चीज के लिए क्वेश्चन का समय दूंगा। थोड़ा सा मेरा जो है डेमो सेशन सर पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद हर एक चीज का समय दूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय दीजिए और समय देकर के सर सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश कीजिए कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या फंक्शन है, क्या सिस्टम है, नहीं है। तो इस तरीके से जब हम एक रिजल्ट बना लेते हैं सर, रिजल्ट जब बन जाता है तो ये हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक नेट पे यानी हमारी वेबसाइट पे पब्लिश हो गया। हमको कुछ एक्स्ट्रा काम करना नहीं पड़ा। एक ही बार जब हम रिजल्ट बनाते हैं, जब टीचर लोग नंबर ऐड कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट पे भी रिजल्ट हो गया, हमारे सिस्टम में भी ऐड हो गया और हर जगह ये ऑटोमेटिक चला गया। ठीक है, आइए देखते हैं कि नेट पे ये रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं, जो हमारी वेबसाइट बनी है क्या उस पे भी रिजल्ट शो कर रहा है कि नहीं। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम अपने वेबसाइट पर। ये हमारी वेबसाइट जो आपको सॉफ्टवेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, आपके स्कूल के नाम से वेबसाइट बना के दी जाएगी। तो आपको ये वेबसाइट पे आना है, चेक रिजल्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे रिजल्ट नंबर सॉफ्टवेयर मांगेगा आपसे, रिजल्ट नंबर आपको टाइप करना है, पेस्ट करना है, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं उस बच्चे का पूरा रिजल्ट जो आप वहां देख रहे थे वही रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक सिंगल रिजल्ट आप वेरीफाई कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं मल्टीपल रिजल्ट जो होता है, जो एनुअल रिपोर्ट कार्ड जो बनाते हैं वो कैसे बनता है। तो अभी हमने फर्स्ट एग्जाम का सेट किया, सेकंड एग्जाम का भी हम नंबर यहाँ पे फीड करते हैं। सेकंड का जो है हमने यहाँ पे डाल दिया, एक सेकंड। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर आपको सर दिखा रहा हूं। आप थोड़ा सा समय देख करके अगर समझते हैं ना तो सॉफ्टवेयर, इस तरीके का सॉफ्टवेयर आज तक मार्केट में कहीं नहीं देखे होंगे, इसकी मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं। और इस रेट में, जिस रेट में मैं दे रहा हूं ना, इस रेट में इतनी सारी फीचर, इतने सारे फंक्शन मिल पाना सर मुश्किल है, संभव ही नहीं है, असंभव है। चलिए ये देखते हैं, ये हमारा रिजल्ट बन के तैयार हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड में, शो पे क्लिक करेंगे। इसमें हमने थर्ड का सेट नहीं किया था शायद, एक मिनट, एनुअल का देखते हैं। एनुअल का भी सेट नहीं है, हाफ ईयरली का शायद सेट था, हाँ हाफ ईयरली में सेट है। अब हाफ ईयरली का हम निकालते हैं, हाफ ईयरली का रिजल्ट बनाते हैं सर इस तरीके से। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, इस बच्चे का हम फाइनल रिजल्ट बना चुके हैं, 3 बार हमारा रिजल्ट बन गया। एनुअल, हाफ ईयरली जो भी है हमारे अपने सेट कर दिया है। अब इस बच्चे का रिजल्ट बन के तैयार। देखिए सर कितना सिंपल सा है।
इतने इस काम के लिए अगर आप मैनुअल करते होंगे तो कितना टाइम लगता होगा, कितना समय लगता होगा, 3 रिजल्ट बनाने के लिए एक बच्चे का बहुत ही काफी समय लेता होगा। अब आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इस बच्चे का रिजल्ट बनाकर तैयार कर देगा। जो एनुअल रिपोर्ट कार्ड है उसमें आपको एक अक्षर कहीं नहीं लिखना है, ठीक है, अपने आप बना देगा सॉफ्टवेयर हमारा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, अगर कोई एक्टिविटीज आपको यहाँ पे डालनी है तो एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो फाइनल मार्कशीट है, जो फाइनल एनुअल रिपोर्ट कार्ड आ रहा है उस पर सिग्नेचर आ जाए ऑटोमेटिक, जो प्रिंसिपल है या जो मैनेजर है उनका सिग्नेचर बार बार एक एक सर्टिफिकेट पे जाकर के एक एक मार्कशीट पे ना करना पड़े, उसके लिए आप यहाँ पे सिग्नेचर सेट कर देंगे तो हर एक बच्चे की मार्कशीट पे ऑटोमेटिक पेरेंट प्रिंसिपल का और मैनेजर का सिग्नेचर जिसका भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हम बच्चे का फाइनल रिपोर्ट निकालते हैं। फाइनल रिपोर्ट निकालने के लिए हम आ जाते हैं, इसी में सोनू भारती का ही हम निकालते हैं। प्रिंट पे हमने क्लिक किया, ये देखिए सर इस तरीके से बच्चे का फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, ठीक है। इसका भी पीडीएफ आपको कहेंगे तो ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। अब हम आ जाते हैं सर एक और फॉर्मेट हमारे पास है टर्म रिजल्ट सिस्टम में। जब हम आते हैं तो इसी मार्कशीट का रिजल्ट का अलग से एक हमको सिस्टम मिलता है कि हम अपने हिसाब से भी इसको सेटअप करके निकाल सकें। काफी डिजाइनिंग में काफी आकर्षक तरीके से निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। क्लास फर्स्ट में हम आते हैं। अब इस रिजल्ट में जो फाइनल मार्कशीट रिजल्ट बन रही है उसमें हमको क्या चाहिए, क्या हमको टाइटल चाहिए, क्या हमको फॉर्मेट चाहिए, क्या हमको लोगो चाहिए वाटर मार्क का, क्या डेट ऑफ बर्थ चाहिए कि उनके जो रिजल्ट मार्कशीट बन रहे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ भी आए, एड्रेस भी आए, क्या मोबाइल नंबर भी हम डालना चाहते हैं उनके जो सर्टिफिकेट आ रहे हैं उसमें, रजिस्ट्रेशन नंबर, ग्रेडिंग डिटेल या सिग्नेचर वगैरह सब कुछ चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। सोनू भारती का हमें आप प्रिंट करते हैं। थोड़ा सा इसको देखेंगे सर, ये भी हमारे पास एक फॉर्मेट है और देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड में वाटर मार्क लोगो भी, आपके विद्यालय का लोगो भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे काफी व्यवस्थित तरीके से, काफी अच्छे तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके से सेटअप कर दिया। एड्रेस वगैरह कुछ नहीं भरा था तो एड्रेस वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से पूरा सेटअप आप देखेंगे तो काफी अच्छे से, काफी डिजाइनिंग में क्यूआर कोड के थ्रू सब कुछ बना के दे दिया। यहाँ पे जब हम क्लास टीचर का और प्रिंसिपल का चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नेचर भी अपलोड हो जाए तो हम अगर ये चीज अपलोड कर देते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आने लगता है। बार बार से जाकर के प्रिंसिपल को, टीचर को सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक सेटअप हो रहता है। तो इस तरीके से हमारा सर रिजल्ट सिस्टम काम करता है। रिजल्ट सिस्टम में आपको एक चीज और मैं बताना भूल गया, बच्चों का एडमिट कार्ड, बच्चों का डेस्क स्लिप, बच्चों का हर एक चीज टाइम टेबल के साथ सब कुछ आप इसमें आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूंगा उस चीज का कि किस तरीके से एडमिट कार्ड तैयार होता है, किस तरीके से रिजल्ट बनते हैं, सॉरी डेस्क स्लिप तैयार होते हैं उसका। तो आइए देखते हैं, एग्जाम एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, किस एग्जाम का आपको एडमिट कार्ड बनाना है, किस क्लास का बनाना है वो सिलेक्ट करेंगे और आपका निर्देश टाइप करेंगे, जो भी आपको नोट्स टाइप करने हैं कि एडमिट कार्ड पे छपे, कौन सी मीटिंग है, मीटिंग का क्या टाइमिंग होना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मीटिंग की क्या टाइम होगी, आपका 6 बजे से स्टार्ट होगा कि 7 बजे से स्टार्ट होगा, जो भी आपका टाइम होगा आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। और कब ये सेकेंड मीटिंग से स्टार्ट होगा, कब से कब तक चलेगा ये भी आप टाइप कर सकते हैं। सेकेंड मीटिंग कब से कब तक चलेगी ये आप ब्रैकेट में अपना जो है टाइमिंग यहाँ पे टाइप कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है एडमिट कार्ड पे बच्चे के छप जाएगा और बच्चे जो है देख सकेंगे कि हमारा जो फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। अभी हम फिल्टर करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो बच्चे का एडमिट कार्ड के साथ, एडमिट कार्ड में टाइम टेबल के साथ ऑटोमेटिक ये बना देता है। और इसमें भी आप चाहें कि मैनेजर का, प्रिंसिपल का सिग्नेचर ऑटोमेटिक अपलोड हो जाए तो आप अपना यहाँ पे देखेंगे चेंज सिग्नेचर नेम पे क्लिक करके यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। मैनेजर का, प्रिंसिपल का, क्लास टीचर का, सबका आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और मेक एडमिट कार्ड पे क्लिक करके जब बच्चे का एडमिट कार्ड आप तैयार करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, एक सेकंड में फॉर्मेट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर का जो टाइटल है ना, ये मेरा जो ऊपर का टाइटल है अभी नहीं आ रहा है, मैंने इसको ये डिजाइन, ये वाला जो ऊपर टाइटल हटा दिया है। अभी हम डेमो एक करा रहे थे एक लोग को हटा करके तो वही हट गया है। तो यहाँ पर ऊपर अपना जो भी स्कूल का मैटर जो यहाँ पे दिख रहा है यही मैटर वहां पे भी आ जाएगा और इस तरीके से पूरा डिटेल आपको सामने आ जाएगा कि नहीं फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग में क्या हमारा होना है। हर एक चीज आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम पूरा आपके हाथ में रहता है, आप जैसे चाहें वैसे आप पूरा सेटअप करके एडमिट कार्ड, डेस्क स्लिप और तमाम तरह की चीजें जैसे एग्जाम से रिलेटेड आपका जो है वो रहता है वो सब कुछ आप तैयार कर सकते हैं। एक बार मैं डिमांड डेस्क स्लिप भी आपको दिखाना चाहूंगा कि डेस्क स्लिप किस तरीके से तैयार करता है सॉफ्टवेयर हमारा। तो डेस्क स्लिप भी हम यहाँ पे तैयार कर दें। डेस्क स्लिप के 4-5 प्रकार के फॉर्मेट मिलते हैं। जब बच्चों को आप एग्जाम कराने के लिए डेस्क स्लिप तैयार करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारा इस तरीके से तैयार करता है। डेस्क स्लिप पे क्लिक करेंगे, देखेंगे बच्चों का इस तरीके से डेस्क स्लिप तैयार हो गया।
और इतने अच्छे तरीके से देखेंगे, इसमें जो जो डिटेल आप चाहते हैं वो अपने यहाँ पे रखेगा, बस कंट्रोल पी बटन आपको दबाना होगा और इसको कट करके जहां भी बच्चे को बैठाना है वो आप चिपका सकते हैं। ठीक है, बच्चे का सेटिंग प्लान इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी और काफी आकर्षक काफी चीजें में हो जाएंगी, मतलब अलग अलग तरह के बहुत तरह के फीचर्स मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर में। सर दुनिया भर के ऑप्शन है, आप देखेंगे बहुत तरह के ऑप्शन हमने दिया है और दिन प्रतिदिन हम हमेशा हम लोग इसमें नई नई चीजें इसमें अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिस्टम मिलता है। जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं सर तो कम से कम 7 से लेके 1 महीने तक का आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, जिससे कि आपको अपने सॉफ्टवेयर को चलाने को समझ में आ जाए। इसी के साथ साथ आपको वीडियो ट्यूटोरियल मिलता है, हर एक तरह की वीडियो मिल जाती है इस सॉफ्टवेयर में ही, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आपको वीडियो मिल जाती है ताकि आप एक एक करके वीडियो प्ले करके अपने सॉफ्टवेयर को यूज करना सीख जाएं। इसी के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय सॉफ्टवेयर पे भी आप जाकर के तमाम तरह के वो मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां पे प्ले करके देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दिन भर में कुछ खर्चे भी होते हैं, उसका भी एंट्री करना है। मान लीजिए हम ऑफिस से एक्सपेंस कर रहे हैं कितना, मान लीजिए हमारे पास कितना हुआ, 1,000 रुपया हमारे पास खर्च हो रहे हैं और 1,000 रुपया हम दे रहे हैं रमेश सर को पेट्रोल भरवाने के लिए या रमेश सर को किस भी चीज के लिए दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे उसका डिटेल, उस डिटेल के बारे में मतलब उस एंट्री के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे लिख देंगे, जिससे कि हमको हिसाब में दिक्कत ना हो, ताकि हम जब हिसाब हो तो पता चले कि ये रमेश सर को किस चीज के लिए पैसा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पूरा लिख रहे हैं कि रमेश सर को ऑयल के लिए, ठीक है, या पेट्रोल के लिए, जैसे भी आप लिखते हैं, जैसे भी आपको समझ में आ जाए, दिया, लिए दिया। ठीक है सर, इस तरीके से हम टाइप करके एक एक इसका भी स्लिप बना देंगे, तो ये हमको ये रहेगा कि हाँ हमारे पास ये एंट्री हो गई और इस तरीके से पेमेंट की वाउचर की स्लिप मिल जाएगी। तो जिसको भी हम पेमेंट दे रहे हैं उसको हम यहाँ पे बोलेंगे भैया इस पे साइन करिए, आप पेमेंट ले जाइए। तो इस तरीके से आपके पास स्लिप रहता है और ये दिन भर का जब आप रिकॉर्ड खोलते हैं कि हमारे पास दिन भर में कितनी पैसा आया है कितना गया है, तो अकाउंट बुक में डे बुक में जब हम आते हैं तो दिन भर का पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने यहाँ पे है कि दिन भर में आपकी एक फीस आई है कितना, 5,000 का, और उसमें खर्च आपने किया है, पेमेंट दिया है, ऑफिस एक्सपेंस में खर्च किया है 1,000 रुपया, कितना बचा आपके पास, तो अब आपके पास जो है 4,000 रुपया बचा हुआ है एक्सपेंस। ठीक है, जो इनकम है आपकी इतनी हुई है आज के डेट में। तो इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम ही हमारा सॉफ्टवेयर बताता रहता है कि कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया, सब कुछ। अब हम एक एक करके एक सर को इनवाइट करेंगे और आपको मतलब जो भी आपको क्वेश्चन है, जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। सलमान सर, आपका जो भी क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप हमें इनवाइट मतलब आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको किसी स्पेशल चीज के बारे में जानना हो तो वो भी आप जान सकते हैं। आप अपना प्रश्न रखिए सर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सलमान सर, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सर तो आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं, इसी के हिसाब से फिर हम आगे डेमो कराएंगे। आपका जो भी प्रश्न होगा, जो भी समझना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, नीचे आपको एक माइक का बटन दिख रहा होगा आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे, अगर आप जहां भी होंगे तो वहां पे क्लिक करेंगे तो माइक अनम्यूट हो जाएगी और आप अपना प्रश्न रख सकेंगे। चलिए, अभी सर का कोई क्वेश्चन नहीं है जैसा मैं समझ पा रहा हूं। एक और रामेश्वर सेंट्रल स्कूल से सर जुड़े हुए हैं। सर आपका जो भी क्वेश्चन हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। सर सॉफ्टवेयर में आपको किसी भी फील्ड या किसी भी फीचर के बारे में जानना हो बता सकते हैं। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैं लेट थोड़ा ज्वाइन कर पाया था, तो एक तो था कि फीस कलेक्शन का, जैसे सिर्फ अगर पॉसिबल हो सर तो इतना बता देते कि जैसे पेरेंट्स आए उन्होंने फी जमा करना है, तो वो सेक्शन मैं देख नहीं पाया था। एक चीज, दूसरी चीज, क्या सर अपना मोबाइल ऐप अवेलेबल है कि अभी नहीं? देखिए सर, मोबाइल अभी अभी अवेलेबल नहीं है। हम जो हमारा जो मोबाइल ऐप है वो अभी जुलाई तक लॉन्च होने वाला है। मोबाइल ऐप का पूरा काम हो चुका है मैक्सिमम, अब बस हम लोग की टेस्टिंग चल रही है। पूरा जून तक हम लोग टेस्टिंग करेंगे और जुलाई में पूरा प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा सर। डिजिटल स्कूल ईआरपी नाम से ये ऐप हमारा आएगा। ठीक है, तो अभी तो जितने भी हमारे ये जो सॉफ्टवेयर है लिए सर रहेंगे आप सभी कैसा लोगों को ये मिल देंगे? जाएगा। ये जी, ऐप कैसा रहेगा, मतलब स्कूल के नेम से रहेगा या आपके नाम से रहेगा? नहीं नहीं सर, एक कॉमन ऐप हम बनाएंगे जिसमें सभी लोग लॉगिन कर सकेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हमारा ऑलरेडी लिए रहेंगे उन लोगों को। ठीक है, तो ये डिजिटल स्कूल ईआरपी नाम से मिलेगा। अगर बहुत सारे स्कूल कहते हैं कि नहीं हमको अपने नाम से बनवाना है, तो उस टाइम ठीक। देखा जाएगा कि क्या खर्च बढ़ रहा है, क्या गूगल सर्च कंसोल का जो खर्चा आ रहा है वो सब उसके हिसाब से डिपेंड करता है सर, कि 2 4 5 हजार जो भी बढ़ेगा एक्स्ट्रा। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने नाम से बनवाते हैं तो गूगल सर्च कंसोल की आईडी बनानी पड़ती है और उसका जो खर्च आता है वो आपको अलग से अफोर्ड करना पड़ेगा।
ठीक है सर, ऐसे हमारा कोई अमाउंट क्या आता है अंदाज सर, एक कुछ आइडिया, एक लमसम होगा कि इतना आ जाता होगा? लगभग वही 2 से 3 हजार के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सर, क्यों मतलब फाइनल नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक लमसम में बता सकता हूँ कि इतना कोई नहीं। खर्च आ सकता है। अच्छा है, ठीक है ठीक सर। है सर, वो कर दिया जाए। एक हो जाती है ना सर लोकल में कि चलो प्ले स्टोर पे हमने स्कूल का नाम डाला तो हाँ, वो थोड़ा पेरेंट्स को भी ब्रांडिंग के लिए लगता है। सही रहता है, सही कह रहे हैं आप। हाँ। जी। आइए फीस वाला सिस्टम देखते हैं सर, फीस सिस्टम हाँ। कैसे काम करता है। जब हम बच्चों ओके। का एडमिशन ले लेते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में 2 तरह के ऊपर शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जिससे आप बच्चों का फीस जमा कर सकते हैं। अगर बच्चे को उसका आईडी याद है कि क्या उसका आईडी है, तो आईडी नंबर डाल के डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर बच्चे का आईडी नहीं याद है तो बच्चे का अपना कम से कम तो नाम याद होगा ही। तो इस तरीके से बच्चे का नाम डाल करके, जैसे मान लीजिए अभी हम सोनू कुमार का फीस जमा किए थे, तो सोनू भारती का ही हम यहाँ पे फिर से फीस जमा करते हैं। सोनू भारती का हमने यहाँ पे क्लिक किया, फीस पे क्लिक किया। अब इनका पूरा रिकॉर्ड, हम पिछला रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो यहीं पे हमको ऑप्शन मिलता है फीस पेड डिटेल ऑफ, इस तरीके सत्र का इसका पूरा डिटेल हमको मिल जाता है। पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हमने फीस इतना जमा कर दिया है, आप कह रहे नहीं आपकी इतने फीस बाकी है, तो आप यहीं पे क्लिक करके उनको पूरा दिखा सकते हैं कि सर देखिए आप 9 मई को 3 महीने की फीस जमा किए थे, 5 हजार रुपया हो रहा था, उसमें हमने 500 का डिस्काउंट दिया था। आप इस रिसिप्ट को फिर से दोबारा चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं यहीं पे। तो इस तरीके से हो जाएगा। आइए हम एक बच्चे का फीस जमा करके देखते हैं इसी का। अब हम ओके सर। जुलाई महीने की फीस जमा करना चाहते हैं, जून तक जमा हो चुका है तो जून महीने गायब हो चुके हैं। जितने महीने की फीस आप जमा कर देंगे यहाँ से मंथ गायब होते रहेंगे। तो फीस पे हमने क्लिक कर दिया और चेक अमाउंट करने के क्लिक किया, तो बताया सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर चेक करके बता रहा है कि जुलाई में हमको ये मंथली फीस लेनी है, ट्रांसपोर्ट फीस लेनी है, क्योंकि लड़का जो है ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, घोसी रूट से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके घोसी एक जगह है, वहां से आ रहा है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि सॉफ्टवेयर बता दिया कि 1500 रुपया इस महीने लग रहे हैं। अब 1500 रुपया अगर पूरा पूरा दे रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समस्या तब आती है, लेकिन कहते हैं लोग कि हमको सर कुछ डिस्काउंट कर दीजिए, हर बार डिस्काउंट खोजते हैं हर एक पेरेंट्स। तो अगर आप चाहें तो डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर इस 1500 को कई शिफ्ट में देते हैं लोग। जैसे 1500 हुआ तो कह रहे हैं कि सर 1500 नहीं लाए, 1000 रुपये लाए, 500 रुपये बाद में देंगे। तो हम इस तरीके से जितना हम पैसा रिसीव कर रहे हैं उतना ही हम इस रिसीव वाले बॉक्स में भरेंगे, बाकी शेष बैलेंस न्यू बैलेंस में चला जाएगा। अभी 1000 रुपया कैश दे रहे हैं तो कैश की एंट्री करेंगे, और अगर बैंक से दे रहे हैं या फिर क्यूआर कोड के थ्रू पैसा दे रहे हैं तो क्यूआर कोड की एंट्री करेंगे। हमने यहाँ पे सेव किया और सेव पे क्लिक कर दिया। देखिए इस तरीके से हमारा ये रिसिप्ट हो गया तैयार। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, बच्चे को दे देंगे प्रिंट करके। ये देखिए ठीक है। सर, इस तरीके से हमारा ये रसीद तैयार हो गया, और इस तरीके से सारी डिटेल किस महीने की फीस जमा हुई है, कितना हुआ है, कितना पैसा दिए हैं, कितना रह गया है, ये भी आपको बता रहा है, तो इंग्लिश में ये भी लिख रहा क्यूआर है। कोड का जो है सर, वो क्या पेरेंट्स इस पे स्कैन करके वो अगर पेमेंट ये करेंगे तो वो नहीं डायरेक्ट नहीं, ये अकाउंट में पेमेंट का जाएगा? नहीं है, ये पेमेंट का नहीं है सर, ये इस रसीद से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। असल में क्या होता है ना सर, आज के समय में बहुत काफी मतलब दिक्कतें हो रही हैं स्कूल को भी या फिर किसी भी चीज को। जैसे मान के चलिए ये रसीद जो है ना, इस रसीद को क्या लोग करते हैं, जो पेरेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत काफी मतलब दिमाग वाले होते हैं, तो इस रसीद को स्कैन करके कंप्यूटर में और यहाँ पे 10,000 कर देंगे। जैसे मान लीजिए 1,000 है, 1,000 को एक जीरो और बढ़ा देंगे ताकि दिखा सके कि हमारा जो है 10,000 रसीद, मतलब 10,000 की फीस जमा हुई है। ठीक है, आप तो चेक करेंगे तो देखिए यार दिखाएगा, लेकिन उनके पास रसीद रहेगी 10,000 की, तो आप जी। दिखा सकते हैं। तो वहां पर काम करता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करेंगे, जितनी फीस रिसीव की गई है वो सब दिखा देगा। आप उसमें क्यूआर कोड वो चेंज कर पाएंगे ही नहीं, और चेंज करेंगे भी तो हमारे सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसके हाँ लिए वो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। तो फिर इसलिए क्यूआर कोड से वो पकड़ा जाएंगे कि इस रसीद में कोई भी एडिटिंग करके लाए हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस पेमेंट तरीके से क्या है सर, क्यूआर वो कोड ये काम ऑनलाइन भी करता कर है। पाएंगे क्या? पेरेंट्स ऑनलाइन भी पेमेंट कर पाएंगे क्या? हाँ, अगर आप पेमेंट गेटवे लगवा लेते हैं, अगर आपके पास पेमेंट गेटवे है तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे आपके सॉफ्टवेयर से, तो पेरेंट्स लोग घर बैठे अपना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे सर, इसमें जो है पेमेंट गेटवे चार्ज करता है 2.5%, 2 से 2.5% करीब करीब चार्ज करता है। तो वो आपको या उनको एफोर्ड करना पड़ेगा, जो अच्छा, भी उसका वो चार्ज होता एक्स्ट्रा है। हो जाता है क्या? जी क्या कह रहे हैं सर? वो एक्स्ट्रा पेमेंट मतलब जी स्कूल को एक्स्ट्रा, बेयर करना अगर जैसे होगा? मान लीजिए आप यहाँ पे देखेंगे सर, 1,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, पेरेंट्स 1,000 रुपया रिसीव कर रहे हैं, तो पेरेंट्स पे ये एक्स्ट्रा जाएगा 25 रुपया, यानी 1,025 रुपया वो पे करेंगे, तभी इस तरीके से कर पाएंगे। तो 1,025 रुपया क्यों सर 25 रुपया एक्स्ट्रा करेंगे, बच्चा तो आ ही रहा है, बच्चे को फीस दे देंगे, अपना बच्चा आकर के जमा कर लेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते कि ये फैसिलिटी हो तो आप ये कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपका कोई खर्च नहीं लगेगा, आपका कोई पेमेंट नहीं लगेगा, पेमेंट लगेगा तो पेरेंट्स लोग का लगेगा। जितना फीस रिसीव हो रही है उतना आपके पास आएगी।
और आपका राज वर्मा सर, आप एक बार जुड़े थे फिर आप हट गए थे, तो आप सर आपका कोई भी क्वेश्चन हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर आपको, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। राज सर, चलिए कोई बात नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक और सलमान सर थे। सलमान सर आपका कोई क्वेश्चन है क्या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, हेलो बाकी बताइए। जी बताइए सर, सर। वही पेमेंट गेटवे का ही वो था, लेकिन उसमें पेमेंट लगेगी तो सर फिर दिक्कत नहीं होगी पेरेंट्स को? जी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से बताइए सर। मतलब जैसे ऑनलाइन करते हैं पेटीएम फोन पे, हम्म। और लेकिन आप बता रहे हैं कि 2.5% चार्ज लगेगा, ठीक है। तो उसमें तो सर दिक्कत पेरेंट्स को ही होगी, तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसमें चार्ज ना लगे? जी वो ऑप्शन है, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं वो उनका चार्जेस ना लगे या हमारा भी चार्जेस ना लगे और घर बैठे पेमेंट कर दें, तो उसके लिए घर थोड़ा बैठे सा नहीं आपको एक काम है, करना ऐसे पड़ेगा। स्कूल में आते हैं, बार कोड देते हैं, स्कैन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा बार कोड हो अपन हमारे हाँ। स्कूल का, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाए, और वो हमारी जो पेमेंट है वो एक जो हमारी वो अकाउंट है वो एकदम शो करता रहे कि हाँ जी इतने हमें रिसीव हुए पेमेंट। नहीं नहीं, देखिए वो पेमेंट जो क्यूआर कोड का सिस्टम है, वो क्यूआर कोड से आप पेमेंट रिसीव तो कर सकते हैं, लेकिन जी। सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं करवा सकते। ऑटोमेटिक पेमेंट रिसीव हो गई, फिर आपको मैनुअल करना ही पड़ेगा वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाकर के। जैसे 1,000 रुपया कोई आपको भेज दिया, तो अब सॉफ्टवेयर अपने आप एंट्री नहीं करेगा। अगर पेमेंट गेटवे होता तो ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब पैसा कोई आपको भेजा तो डायरेक्ट खाते में गया ना। सॉफ्टवेयर तो क्या जानता है कि आपको कितना पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर को कैसे पता? लेकिन सॉफ्टवेयर जब कनेक्ट हो जाएगा, तो कनेक्ट करने के लिए सर पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा, क्यूआर कोड हाँ से मेरा। कनेक्शन में देता है। हम यहाँ क्यूआर कोड लगा सकते हैं कि जैसे कोई पेरेंट्स है तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपकी वेबसाइट पे क्यूआर कोड कर देंगे तो अपना घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब पेमेंट रिसीव हो जाता है तो आपको फिर मैनुअली जो है बैठ करके वो एक मतलब रसीद ऐड कर जमा सकते करके हैं देना। पेटीएम फोन पे का नंबर, हम बार कोड ऐड करा सकते हैं? जी जी जी, वो तो हम यहाँ भी ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए जब हम सॉफ्टवेयर लेते सर हैं। एक क्वेश्चन है मेरा। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। जी जी बताइए सर। सर ये जो क्यू आर कोड जैसा आपने बताया कि कोई पेरेंट्स एडिट करके ला लेगा, हाँ हाँ। तो ये मान लो एडिट कर दिया है, तो ये क्यू आर कोड सर स्कैन अपने इस वेबसाइट में होगा या फोन में जो नॉर्मल स्कैनर रहता है नहीं उसमें नहीं नहीं, करना वेबसाइट पड़ेगा? पे होगा सर, वेबसाइट पे होगा। ऐसे हो जाता फिर तो वो काम कर ही जाएगा, मैं समझ रहा हूँ। वो वेबसाइट अच्छा के तो थ्रू वेरीफाई होगा। यहाँ पे जैसे हमारी जो रसीद जो ये फीस जो होती है ना, ये फीस भी पूरा हाँ। हमारी वेबसाइट पे मतलब वेरीफाई होती है। जितना भी हमारी फीस जमा हो रही है, हमारी जो वेबसाइट बनती है उस पे जाके वेरीफाई होता है। ठीक है, तो इस अच्छा तरीके तो से ये मतलब होगा। मतलब जो एडिट करके लाएगा सर, हम्म। इनका ये क्यू आर कोड स्कैन करेंगे तब डिटेल आएगा ना सर? हाँ, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो उनका में दूसरे तरीके से आएगा, खाली नाम दिखाएगा ऊपर कि ये इनका इतना फीस जमा हुआ या फिर ऐसे हुआ। लेकिन अगर हमारा क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा तो वेबसाइट के थ्रू जाके वेबसाइट पे पूरा वेरीफाई होकर दिखाएगा। ठीक है, जैसे नहीं हम एक सर, आप बच्चे का यहाँ पे फीस जमा मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप। जी बताएं सर। आपने कहा कि फॉर एग्जांपल एक रिसिप्ट हमने दिया उनको, ठीक है। तो उन्होंने चेंज करके आ गए कंप्यूटर से किसी भी माध्यम से, हाँ हाँ ठीक है। तो अभी हमको हमारे रिसिप्ट में तो जितना दिया उतना तो रहेगा ही सर ऑलरेडी। आपके पास तो रहेगा, वो तो रहेगा, लेकिन बट बहुत सारे बट ऐसे। उनको उनको प्रूव करने के लिए कि आपने चेंज किया है, तो ये वाला जो क्यूआर कोड इनके रिसिप्ट में रहेगा पेरेंट्स गार्जियन के, हम्म। तो ये कहाँ पे स्कैन होगा सर? कोई क्यूआर स्कैनर देंगे आप, या हमने हमारे मोबाइल में जो नॉर्मल आप स्कैनर आता? किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर को डाउनलोड करेंगे, वहां पे स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। या फिर आपको देखेंगे ऊपर गूगल का भी क्यूआर कोड स्कैनर आता है, जहां से किसी चीज को स्कैन किया जाता है, तो उससे भी आप कर अच्छा सकते अच्छा। हैं। गूगल लेंस से भी आप करेंगे तो ओके कनेक्ट कर लेगा वो। ओके ओके सर, बस यही डाउट था। जी जी। और आपका कोई क्वेश्चन हो सर? मैं एक चीज और करने जा रहा था। हाँ, ये अभी ये हुआ था कि एडमिशन के टाइम में हम चाहें कि जी, तो एक मिनट, जैसे मान लीजिए हम चाहते कि जब बच्चे का एडमिशन हो तो उसी टाइम हमारा पेमेंट करने वाला जो नंबर है, ये जो क्यूआर कोड है, वो ऑटोमेटिक चला जाए उनके पास। तो हम यहाँ एडिट में आकर के एडमिशन वाले टेम्पलेट को एडिट कर देंगे और यहाँ पर एक मैटर लिख सकते हैं कि आप पेमेंट इस नंबर पे कभी भी भेज सकते हैं। यहाँ पे मैटर लिख देंगे कि हमारा गूगल पे फोन पे नंबर है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके हमको स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देंगे तो आपके बच्चे की फीस जमा हो जाएगी। इस तरीके से एक मैटर अपना बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है सर। यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 7306565773, ये हमारा एक नंबर है। इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके आप जैसे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो हम आप बच्चों का फीस जमा करके आपको भेज देंगे। तो ये मैसेज ऑटोमेटिक जाएगा, जब बच्चे की फीस जमा हो गई तो अपने आप चला जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये मैसेज आ रहा है, उसी मैसेज में नीचे लिखा रहेगा, चला जाएगा। तो ये चीजें रहेंगी, इस तरीके से किया जा सकता है। सर एक चीज और, जी बताएं सर। सर रिजल्ट का आप बता रहे थे, जैसे हम मैनुअली हमारे सिस्टम पे भी शो होगा सॉफ्टवेयर पे, जी और हमारी जो वेबसाइट होगी वहाँ पे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, पेरेंट्स जी। देख सकता है लॉग इन करके। तो हम्म अगर इस ये टाइप हो जाए, तो जैसे रोल नंबर अमूमन होता है, कोई हम्म। एग्जाम हुआ तो हम रोल नंबर डालते हैं, तभी टाइमिंग होता है कि 10 बजे बाद, तो ऐसा हो सकता है सिस्टम कुछ, रोल नंबर डालें तो क्या हो सर? मतलब रिजल्ट आ जाए, मतलब उस टाइम तक ना खुले, रोल नंबर डाल के ही खुले रिजल्ट, वेबसाइट पे कह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, देखिए इसमें क्या है ना सर, एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा सर। यहाँ पे रिजल्ट नंबर देखिए, हम जनरेट कर रहे रिजल्ट नंबर तो एक यूनिक नंबर हो रहा है। और एडमिट कार्ड इससे आप कह रहे हैं कि हम जनरेट करेंगे, तो एडमिट कार्ड में हम अपना रोल नंबर जनरेट कर दें, और तो रोल वो तो नंबर को ही, एडमिट कार्ड में तो आ जाएगा, एडमिट कार्ड में तो रोल नंबर आएगा ही आएगा, हाँ, तो स्टूडेंट मैं आईडी कहूँ भी कि आएगी, रोल रोल नंबर नंबर। को हम वेबसाइट पे डालें, जैसे डालते हैं अमूमन कि हमने रोल नंबर डाला, बच्चे का रिजल्ट खुल गया, इस टाइप से, मतलब ये कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए, हाँ कि हाँ नया कोई अपडेट हुआ है। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है इस चीज में, उस चीज को आप थोड़ा समझेंगे सर। जब हम जी रिजल्ट में आते हैं तो रिजल्ट नंबर मांग रहा है, यहाँ पे अगर हम रोल नंबर डाल दें तो हमारे लिए एक बहुत नुकसान होगा। स्कूल के लिए नुकसान ये होगा कि जिस बच्चे की फीस जमा है वो भी देखेगा रिजल्ट अपना, जो जिसकी नहीं, भी फीस नहीं ऐसा जमा कोई है दिक्कत है वो ना, भी देख नहीं लेगा। ऐसा सिस्टम हो कि वो को हम रोक दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो वही वेबसाइट पे हमारी है, इसी हम चीज उसमें को कुछ भी, खत्म करने के लिए हमने ये बनाया ना कि हर एक रिजल्ट का रिजल्ट नंबर यूनिक बनाएगा। जितनी बार आप अच्छा रिजल्ट बनाएंगे एक रिजल्ट नंबर बनाएगा। अब ठीक उसका है। आप चाहे तो पीडीएफ बना करके ग्रुप में डाल दीजिए, चाहे उनको पर्सनली मैसेज कर दीजिए कि ये बच्चे का, यही इतने बच्चों का क्वेश्चन रिजल्ट आ गया सर, है। यही क्वेश्चन मेरा भी था कि मतलब जो रिजल्ट रोल नंबर से ही दिखाया जाए। रोल नंबर से दिखाने का सर रीजन ये है कि अगर रोल नंबर से हम दिखा भी देते हैं, ठीक है, तो आगे चल के समस्या बस ये फंसेगी हाँ पेमेंट की फंसेगी। कि वो अगर पैसा नहीं दिया है उसको भी देख लेगा। जब देख लिया तो साल में एक ही बार आएगा आपके पास, बीच में नहीं आएगा फिर पैसा जमा करने। जी 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 सही। जी। और उस चीज को एक हम मतलब सजेशन में ऐड कर रहे हैं कि जब उसकी उस महीने की एग्जाम फीस जमा हो या कोई भी फीस बाकी हो तो उसको ना शो करे। इसको लिंक करने का आपने काम एक बार हम किए थे, लेकिन अभी उस पर रोके हुए हैं कि जब सबसे पहले हमको मोबाइल ऐप देना है। मार्केट में कई बार हमने मतलब कई स्कूलों से हमने कमिटमेंट किया हुआ है, तो मोबाइल ऐप देना है हमको। जब हम यहाँ पर एग्जाम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम फीस को हम कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं कि ये एग्जाम किस एग्जाम फीस से कनेक्ट होगा। अब उस एग्जाम फीस को अगर मतलब वो जमा करता है बच्चा, उसी का वहां पे नेट पे दिखाई दे, अदरवाइज फीस दिखाई ही ना दे। तो वो रोल नंबर से जमा कर देख सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर से देख सकता है। यहाँ पे 3-4 हम कॉलम डालने जा रहे हैं, रिजल्ट नंबर से भी देख सके, रोल नंबर भी डाल के देख सके, रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो वो भी, वो और डेट ऑफ बर्थ डाल करके देख सके। कई तरह का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए मोबाइल नंबर डाल ले, आईडी नंबर से डाल के देख सके, बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देख सके। कई तरह के ऑप्शन हम यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस तरीके से अपना चेक करें। भाई बच्चे का आईडी नंबर तो वही रहेगा, चेंज होगा नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर वही होगा, चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो इस सर तरीके से एक अपना मेरा मोबाइल और नंबर क्वेश्चन है पासवर्ड सर। डालते। जी बताइए सर। ये कह रहा था सर, ये रोल नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका वेबसाइट क्रिएट करेगा, हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा मतलब ऑटोमेटिक? नहीं नहीं, देखिए हमारे पास जो सिस्टम है सर, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो आईडी और सीरियल नंबर दो चीज ऑटोमेटिक बना लेता है। इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अब इसमें जो सॉफ्टवेयर जो मतलब आप जो चाहते हैं कि बच्चे का हम रोल नंबर और बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर अपने हिसाब से डालें, तो आप डाल सकते हैं। जी, रजिस्ट्रेशन नंबर अपने ओके। हिसाब से डाल सकते हैं, और यहाँ पे रोल नंबर आप जैसे मान लीजिए हम आते हैं यहाँ पे और बच्चों का रोल नंबर अपना अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैठ करके एक ही बार क्लास का पूरा अपडेट कर देंगे। इसका 2 नंबर 4 नंबर जो तो भी रोल जैसे नंबर है। इसमें अपडेट हो गया तो बच्चे को एडमिट कार्ड में छप जाएगा, फिर जी, उसी ऑटोमेटिक रोल छप नंबर जाएगा। से रिजल्ट दिख जाएगा। जी 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 अच्छा जी। सर, एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने अभी बताया फी रिसिप्ट का कि हम मान लो हम एक कोटेशन लिख के भेज देते हैं उनको और फिर मैसेज पहुंच जाता है, पेरेंट्स ऑटोमेटिक पे कर देगा। नहीं, ऑटोमेटिक पे करने की मैं बात नहीं किया सर। जैसे जब बच्चे का नहीं आपने एडमिशन हो, कहा ना सर। हाँ, जब बच्चे का एडमिशन हो तो नहीं हम उसमें बोले कि टेम्पलेट हम एक बना देंगे। तो टेम्पलेट में हर बार एक मैसेज आएगा कि इस नंबर पे गूगल पे फोन पे है, कृपया अपना पेंडिंग फीस या जो भी फीस पेंडिंग है इस पे पेमेंट करा दें। ठीक है, तो मैसेज तो सर जिसमें जैसे पेंडिंग। हम्म। मान लो वो उस नंबर पे करार कर देता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी या हमें ऑटोमेटिक मैनुअल जैसे करना देखिए पड़ेगा? देखिए सर, देखिए ऑटोमेटिक वाला आप सिस्टम जब लेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे में हर हाल में जाना पड़ेगा सर।
ऑटोमेटिक का मतलब कि सॉफ्टवेयर कैसे ओके समझ रहा है, ओके। देखिए आपका बैंक हमारे सॉफ्टवेयर से नहीं ना कनेक्ट है सर। आप इस बात को सोचिए नहीं। समझिएगा कि जब आपका बैंक में जी पैसा जी। रिसीव हो रहा है तो हमको सॉफ्टवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर को कैसे पता चल रहा है कि नहीं पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वही अगर पेमेंट तो हमें गेटवे के थ्रू मैन्युअली लेंगे, करना पड़ेगा। जी हमें मैनुअल करना मैन्युअली पड़ेगा, अगर मतलब वही वन आप बाय वन पेमेंट करना गेटवे के पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही अगर आप पेमेंट अच्छा गेटवे के थ्रू करते हैं ना तो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देंगे हम गेटवे के, तो गेटवे समझेगा कि इसका इतना पैसा आया है तो इसको एंट्री करनी है, वो ऑटोमेटिक एंट्री भी कर देगा सॉफ्टवेयर में, उसका रसीद भी बना देगा और रसीद चलिए, ऑटोमेटिक फॉर मैसेज कर भी एग्जांपल देगा सर, जल्दी जल्दी। फॉर जी एग्जांपल हमारे पास एक एग्जाम टाइम में तो ऐसा होता है गार्जियन 100 लोग पेमेंट कर देते हैं, तो सर 100 लोगों का हम लोग कैसे इकट्ठा, कैसे पता चलेगा कि ये इसका पेमेंट है, इसका पेमेंट है, या तो फिर ऐसा कुछ। नहीं देखिए, अगर पेमेंट गेटवे लगाए रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप हर एक चीज का एक दिन में 200 नहीं 400 1000 लोग भी पेमेंट करें तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे हम्म। दिखता रहेगा कि दिन भर में कितने लोगों की फीस जमा हुई है। यहाँ पे डे बुक में आकर के पूरा देख लेंगे कितने लोगों की फीस जमा हुई है, पूरा रिपोर्ट आपको यहीं पे दिख जाएगा। ठीक है। ओके अगर तो आप बच्चों के नाम से देखना चाहते हैं किस किस बच्चे की फीस जमा हुई है तो यहीं पे फीस रिसिप्ट बुक मिल जाएगा आपको। फीस रिसिप्ट बुक में आपके आकर के कितनी फीस जमा हुई है, कितना रह गया है, और बच्चे के नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ आप यहीं पे देख पाएंगे सर। तो हमें पता कैसे चलेगा सर, फॉर एग्जांपल हमारे गूगल पे नंबर पे 100 लोगों ने डाल दिया। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, गूगल पे फोन पे डाल रहा है सर तो फिर आपको मैनुअल जाके डालना पड़ेगा। इसमें कोई सॉफ्टवेयर, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हेल्प नहीं कर सकता है सर, क्योंकि आपका बैंक हमारे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं है। और जब कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर कैसे जानेगा कि आपके बैंक में कितना पैसा आ रहा है। ये अच्छा वो पैसा गेटवे आ ये रहा गेटवे है तो क्या फीस के लिए आ रहा है या किस चीज के लिए आ रहा है, वो कैसे पता करेगा सर, वो तो आपको ही डालना पड़ेगा ना। तो ये सिस्टम आप गेटवे सिस्टम आपके उसमें है सर? किसमें? गेटवे सिस्टम जो है गेटवे, बैंक का जी जी आपके इसमें गेटवे सिस्टम है एप्लीकेशन जी। में आप है? गेटवे रजिस्टर कर लीजिए, बहुत तरह के गेटवे अगर है मैं हमारे पास देखेंगे तो फोन पे या बहुत तरह के गेटवे है, रेजर पे है, इंस्टा मोजो है। आप अपना वहां पे अकाउंट बना लीजिए, अपना स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन डाल के स्कूल का अकाउंट डाल करके लॉग इन कर लीजिए अपना। वहां पर एक कोड मिलता है डेवलपर की आईडी, वो डेवलपर आईडी हमें भेजेंगे तो अपने सॉफ्टवेयर से हम लिंक कनेक्ट कर देंगे। और स्टूडेंट पेरेंट जहां भी लॉगिन करेंगे, जैसे मान लीजिए इनको फीस जमा करना है तो यहाँ स्टूडेंट पेरेंट का हमने एक हम्म, लॉगिन बना रखा है, अपना लॉगिन करेंगे, बच्चे हम्म। का जितनी भी फीस बाकी रहेगी वो अपना देख करके पेमेंट कर लेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, कोई ऐप भी देते हैं गार्जियन के लिए कि वो पूरी एक्टिविटीज अपने बच्चों की देखता रहे? नहीं वही चीज मैं बताया हूँ सर, मोबाइल ऐप हमारा डेवलप हो रहा है, जुलाई तक हम लोग का मोबाइल ऐप आ जाएगा। और मोबाइल ऐप जुलाई तक अच्छा। आ जाएगा तो पेरेंट्स के लिए भी होगा और स्टाफ के लिए और स्कूल स्कूल के लिए भी होगा। अपना अपना लॉगिन करके अपना यूज करेंगे। अभी तक तो जितना भी सर जुलाई में काम हो आएगा रहा है सब बेसिकली? वेबसाइट के थ्रू हो रहा है। अच्छा अच्छा। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया तो क्वेश्चन सर, बहुत मोबाइल ऐप अच्छा में क्या लगा। क्या फीचर्स रहेंगे सर, थोड़ा बता सकते हैं? मोबाइल ऐप में सर देखिए आप हर एक तरह के फीचर्स मिलेंगे यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास 4 ऑपरेटर हैं तो 4 ऑपरेटर को जो जो आप पावर देंगे वो उनके में दिखेगा। जिस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को यहाँ पे मोबाइल जो ब्राउजर में ओपन कर रहे हैं वही सेम चीज हम वहां पे भी देने वाले हैं, ताकि जितना काम आप अपने सॉफ्टवेयर से यहाँ पे ब्राउजर में लॉगिन करके कर रहे हैं उतना ही काम एप्लीकेशन से किया जा सके, ऐप से किया जा सके। ठीक है। तो आपने आप पावर दिया किसी को कि सिर्फ आप अटेंडेंस लगाइएगा तो वो अपने फोन से अपने ऐप में लॉगिन करेंगे तो सिर्फ अटेंडेंस का फिक्सन फंक्शन उसमें दिखाई देगा। ठीक है। तो ओके इस तरीके ओके। से पूरा रहता है जी। और बाकी ऐसा भी फीचर, रहता है सर कि उसका बच्चा क्या, गार्जियन का बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में एक्टिविटी, जैसे वीडियो कॉल के थ्रू या फिर ऐसा कुछ कैमरास कनेक्ट कर सकते हैं क्या? कैमरा से कनेक्ट करने के लिए सर फिर कैमरे का एपीआई लेना पड़ेगा, जिस भी कैमरे का आप लगवा रहे हैं तो उस कैमरे से जी। आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसका जो बताए जो होगा ना उससे बताइएगा, हमसे बात कराइएगा, उससे जो एक की होती है, एक पासवर्ड आईडी हम्म। पासवर्ड होता है, वो अगर हमें शेयर कर देगा तो हम अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देंगे और आपका यहाँ पे क्लास वाइज उसमें कनेक्ट करके दे देंगे तो वो ले लेगा। लेकिन अभी अभी उस चीज को किया नहीं गया है और ये अभी हुआ नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी स्कूल में सर। ठीक है। इस चीज अच्छा को हम अच्छा। इस चीज को देख सकते हैं कि हाँ किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, लेकिन अभी तक हमने इस तरीके की कोई सॉफ्टवेयर में अभी कोई अपडेट नहीं आई है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक अपना सर। उस तरीके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जितने भी ऐप होते हैं ना, ये आपके वेब कैम होते हैं जितने भी, उनका खुद का अपने एक एप्लीकेशन होता है। वो अपना एक एप्लीकेशन देते हैं कि इस एप्लीकेशन पे आप कहीं से भी अपने कैमरे सीसीटीवी कैमरे को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो हर एक कंपनी जैसे ओके। जी जितने भी कंपनी सीपी प्लस है या दहुआ है, जितने भी हैं सब लोग अपना अपना ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, वो कर रखे हैं। उस ऐप में अपना जा चलिए करके अपना देख ठीक है सकते हैं। लेकिन अभी सर। हमने अभी इसको कितनी कनेक्ट देर करके मीटिंग नहीं देखा। चलेगी? जी अभी कितनी देर मीटिंग चलेगी ये?
मीटिंग लगभग लगभग हो चुका है सर। मैम ने पूरा सिस्टम बता दिया है, सब कुछ समझा दिया है। सॉफ्टवेयर में अगर किसी चीज को कोई से समझना हो किसी भी सर को तो अपना प्रश्न बता सकते हैं। अब हम लोग का खत्म ही होने वाला है मीटिंग। ओके सर, ओके, राज थैंक सर यू। आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं कोई सर, देखा? कोई क्वेश्चन नहीं है, बस हो गया। अच्छा सर हो एक गया। बेल वाली जो आप बता रहे थे कि जैसे पीरियड वाली जो लगेगी वो उसका मैंने डेमो में कहीं पे जिक्र देखा था, तो वो कैसे मतलब उसके लिए कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे या मोबाइल पे होगा, कैसे होगा? क्या डिजिटल बिल की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ हाँ, जो पीरियड का आपने सर कहीं पे जिक्र किया है कि आपके पास पीरियड चलिए सेकंड पीरियड बोर्ड आइए सर बोर्ड। दिखाते हैं, डिजिटल बिल को भी दिखा देते हैं। ये देखिए हमारे ओके। सॉफ्टवेयर में सर एक बेल साउंड मैनेजर का भी ऑप्शन मिलता है। बेल साउंड मैनेजर में आकर के आप अपने स्कूल का हर एक टाइम टेबल सेट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि 7:50 पे असेंबली अनाउंसमेंट होती है। इसके बाद 8 बजे हमारा प्रेयर होता है, 8:30 पे पहला पीरियड, 9 पे दूसरा। इस तरीके से हमने पूरा अपना जो भी जितनी भी घंटी बजानी है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा हमने सेट कर रखा है। ठीक है सर। ओके। अब इसमें क्या होगा कि जब हम अपने साइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर वेबसाइट पे आने के बाद अबाउट के अंदर हम यहाँ पे स्कूल बिल का एक सिस्टम दिए हुए हैं और यहाँ पर आकर के इसको स्टार्ट कर देंगे स्कूल बिल को। तो ये सिस्टम क्या करेगा कि ऑटोमेटिक बजाने से चालू कर देगा। जैसे देखिए 9:23 हो रहा है। अब इसमें ऑटोमेटिक जो भी इसका टाइमिंग सेट रहेगा 9:08 पे सेट है। रुकिए मैं आपके सामने एक सेट भी कर देता हूँ। 9:25 पे एक सेट करता हूँ आपके सामने, बिल टाइम में आ गया और इसी टाइम को हम एडिट कर देते हैं। चलिए या नया टाइम कर देते हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं। नया टाइम हम डाल देते हैं कि 9 बज के क्या हो रहा है, सॉरी 9:25 PM। ठीक है सर, ये हमने एक टाइम क्रिएट कर दिया और इस टाइम पे कौन सा गाना कौन सा साउंड बजना चाहिए हमारे आते हैं और यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया एग्जाम स्टार्ट का बज जाए। सेट पे क्लिक कर दिया, कुछ भी हमको बजाना है बस खाली। तो अब ठीक इस है। तरीके से हमने सेट कर दिया और इसके बाद फिर से इसको ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे सर यहाँ पे जैसे ही हमें क्लिक है, इसको हम छोड़े हुए हैं, जैसे ये 25 होगा नीचे आकर देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये हमने फर्स्ट एग्जाम सेगमेंट ओवर का हमने ऑप्शन बना रखा है और जैसे ही ये कितना होगा 25 मिनट होगा ऑटोमेटिक बजना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा करता है। बाकी देखेंगे हर एक सिस्टम हमने इसमें सेट कर रखा है, जितना टाइम होगा ऑटोमेटिक ही उस टाइम पे वो बजने, लंच बजने लगेगा या जो भी हम टाइम सेट किए हैं अपने हिसाब से बजना चालू हो जाएगा। इसको फिर कोई स्पीकर से कनेक्ट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ये अपने कंप्यूटर से एक जो ऑडियो या ब्लूटूथ के थ्रू जो सॉन्ग बनाते हैं ना, गाना बजाते हैं, उसी हिसाब से ये बजेगा, उसी हिसाब से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए सर स्टार्ट हो गया हमारा। Dear students, the first segment of examination time is over now. आप एक बार चेक किए होंगे, सुनाई दिया होगा हल्का सा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास ऑडियो जो उसका स्पीकर है थोड़ा सा दूर में लगा रखा हूँ तो थोड़ा कम आवाज आ रहा है। लेकिन अगर इस वीडियो को प्ले करेंगे, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी पड़ेगा, तो इस वीडियो को प्ले करेंगे अगर आप, तो उसमें पूरी ये चीजें सब कुछ ऐसे से सुनाई देंगी, दिखाई देंगी। तो ये डिजिटल वेल हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। आपके कंप्यूटर में ये चीजें ऑन होनी चाहिए, एक पेज ये खुला रहेगा। अब इसमें आप अपना जैसे कोई सॉन्ग प्ले करते हैं अपने कंप्यूटर से, तो एक वायर से या फिर ब्लूटूथ से कोई स्पीकर कनेक्ट हो जाता है, उसी तरीके से एक स्पीकर को कनेक्ट करके ग्राउंड में या फिर बच्चों के क्लासरूम के पास आप रख देते हैं तो ऑटोमेटिक ये बजता रहेगा। दिन भर एक बार स्टार्ट कर दिया तो दिन भर बजता रहेगा। ये इस तरीके से हमारा स्टार्ट होता है, इस तरीके से डिजिटल बेल काम करता है। तो अभी सर ये सब चीजें हो गई, क्लियर हो गया कि कैसे क्या करना है। तो ये कैसे सर, जैसे एक स्पीकर से हमारा पूरा कैंपस में हो जाएगा या डिफरेंट डिफरेंट जगह स्पीकर आप लोग दूसरे स्कूल में कहीं जो आप लगा रखे हैं ऑलरेडी, उन लोगों ने कैसे करवाया, दूसरे स्कूल ओनर जो है वो? उसमें देखिए क्या होता है ना कि वो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एक जगह बैठ करके एक अपना जो है अनाउंसमेंट करते हैं लोग। जैसे देखे होंगे कि प्रिंसिपल सर बैठे हुए अपने ऑफिस में और वहीं से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो सभी क्लास में वो ऑटोमेटिक वो बेल मतलब साउंड लगा रखे हुए, हर क्लास में एक साउंड लगा रखे हैं, तो वहां पर ये सिस्टम एकदम ऑटोमेटिक काम कर देता है। कुछ जगह ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं लगा रखे हैं लोग, तो उसके लिए एक हार्न आता है, एक ऐसी कोई ऐसा साउंड कि अगर हम सेंटर में कहीं रखें, बीच में कहीं ग्राउंड में रखें, ताकि बच्चों को सुनाई दे सभी जगह, तो उस तरीके से एक ही साउंड में आप रख देते हैं और वहां से सभी बच्चों को सुनाई देने लगेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर क्लासरूम, हर क्लासरूम का अलग अलग एक साउंड भी लगा सकते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू। बाकी सर अभी सब कुछ क्लियर हो गया है। किसी भी सर को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स तो है नहीं सर?
चलिए ठीक है सर, कोई भी किस क्वेश्चन हो तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। 1 मिनट और मैं देखता हूँ, 1 मिनट और वेट कर ले रहा हूँ। कुछ भी आपको समस्या हो तो सर आप एक प्रश्न रख एक सकते हैं। क्वेश्चन सर और मैं पूछ लूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए ना सर, उसी तो वही तो बोल तो रहे हैं। अपनी सॉफ्टवेयर सर कितने दिनों से मतलब चल रही है? देखिए सॉफ्टवेयर हमारा जो है 2018 से हम लोग सॉफ्टवेयर दे रहे हैं सर, और लग तक अभी 9 और 1000 के आसपास हमारा जो है स्कूलों में सॉफ्टवेयर लग चुका है। 2018 से हम लोग दे रहे हैं सर। इस साल हमने अपने आप को डिजिटल किया है, ऑनलाइन किया है। अब तक हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते थे और जो है बस स्कूलों में विजिट करके लगाते थे, जहाँ पे स्कूल में जाना होता था विजिट करते। इस साल में हमको पता चला कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग भी कोई चीज होती है, जैसे कि कहीं भी किसी भी लोग से कनेक्ट हो जा सकता है आदमी। तो इसमें हमें अपने आप को इसको समझा, अगले साल से समझते समझते अब जाके हमको समझ में आया कि नहीं, ये इस तरीके से भी मार्केटिंग होती है। सर आपको हमने नहीं देखा, आप भी हमको नहीं देखे हैं, लेकिन हम आपको अपनी बात को अपने आपके यहाँ पहुंचा पा रहे हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही हो पा रहा है सर। सर ये बताइए, जी मार्केटिंग का कोई सपोर्ट फॉर रहता है एग्जाम्पल स्कूलों का कुछ चार्जेबल बेसिस पे कि आप अलग से प्रमोशनल वीडियो कंटेंट और प्रमोशनल कुछ जो भी उसके पोस्टर्स वगैरह हैं तो फेसबुक पे या कुछ कोई एडिशनल चार्ज अगर हम पे करें तो क्या आपकी टीम करेंगी वो? वीडियो मैं नहीं समझ पाया सर, थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। एड के बारे में सर बोला था। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप बोल रहे हैं। हम्म। देखिए एडवर्टाइजमेंट अगर आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे रिसर्च करना पड़ेगा कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपको सर एक बढ़िया वीडियो बनानी पड़ेगी, 1 मिनट से कम का, ठीक है। यानी 30-40 सेकंड का आप एक बढ़िया वीडियो बनाते हैं, अपने स्कूल के बारे में सारी विशेषताएं को वहाँ पे बताते हैं कि ये चीजें ऐसे हैं वैसे, मतलब जो भी, जैसे आपको हमारा ऐड दिखा होगा तो कुछ ऐसी विशेषताएं को हमने बताया है। तो उस तरीके से अगर आप बताते हैं, करते हैं, अगर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो सर तो हमारे पास भी टीम रहती है। अब मैं उसको आपको बता दूंगा, अपना लोकेशन बता देंगे तो उस लोकेशन पे जा करके शूट करते हैं लोग अच्छे से, फोटो वगैरह स्कूल का या फिर बच्चों का पढ़ते हुए या फिर स्टाफ का बढ़िया से शूटिंग करके लोग बनाते हैं। और इसके लिए आप पर्सनली हमें कॉल आप मैसेज करेंगे तो आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा, कितना खर्चा आएगा, कैसे क्या होगा। ठीक है सर। ओके। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जी जी बताइए। फॉर फॉर एग्जाम्पल हम आपका ये परचेस कर लेते हैं सर, जी जी और 1 ईयर यूज करते हैं, हम सारा डेटा अपना इसमें फीड अप कर देते हैं, ओके। बिल्कुल। तो क्या नेक्स्ट ईयर जब रेन्युअल होगा तो यही चार्ज रहेगा या फिर बढ़ता रहेगा सर? नहीं नहीं, देखिए बढ़ेगा नहीं और घटेगा भी नहीं सर। जो चार्जेस लग रहा है अभी 2 साल 3 साल के लिए फिक्स है, और 2-3 साल बाद सर जानते हैं अभी की महंगाई बढ़ेगी तो सर्वर का चार्ज बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो 2-3 साल के लिए सर फिक्स है कि यही रेट रहेगा, यही चलेगा अभी सब। तो यही रेट सर, यही रेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बढ़ा तो कितना बढ़ सकता है सर? बढ़ेगा भी सर तो 2-4-5% महंगाई बढ़ती है, 10% महंगाई बढ़ती है, उसी हिसाब से बढ़ेगा। वैसे अचानक सर 1.5 गुना 2 गुना इतना रेट नहीं होगा। 10% मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 10% तक एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। ये देखिए पूरी पाँच लाइव से रिकॉर्डिंग हो दस रही है। जी पूरी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है इस चीज का, और हम इस चीज को वीडियो अपलोड भी करते रहते हैं यूट्यूब पे, जितना भी हम लोग बता तो रहे हैं सर हर एक चीज का। जी 5 से 10% ये मान लीजिए अब 3 साल 4 साल में एक बार बढ़ेगा। जी 3-4 साल में लगभग बढ़ सकता है, 1-2 बार हो सकता है ना भी बढ़े। अच्छा वही है सर, क्योंकि जी हो सकता है ना भी हाँ बढ़े। ये सही है, क्योंकि पता है सर एक बार हम किसी चीज के लिए हैबिचुएटेड हो जाते हैं तो फिर वो चीज लेना हाँ जब, जरूरी यूज जी करना जी हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल 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 लेकिन आपकी फिर बात मैं उसमें समझ जो पा है रहा हूँ। जी फ्लक्चुएशन आया, रेट बढ़ गया, फिर वो चीजें दिक्कत हो तो फिर इससे अच्छा तो जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम चले, या तो फिर ले लो तो नहीं नहीं सर, अफोर्डेबल भी देखिए रहे। रेट जो हमने बताया सर, जो हमने कहा उसमें 100% सही है। आपको जो भी चीजें दी जाएगी बता के दी जाएंगी सर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आप ले लिए साल भर चलाए, आपको मतलब हमको लगा कि नहीं आप तो अब कहाँ जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं कि अचानक से आपको इतना रेट बढ़ा देंगे, नहीं। 2-4-5-10%, 10% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। 10% के अंदर ही में बढ़ेगा, वो भी अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर आपको और ऐसी चीजें आ रही हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका अलग से हो सकता है बढ़ाया जा सके। लेकिन अभी जो चार्जेस है, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं करंटली में, इसका वो इतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा बढ़ने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि सर मार्केट है और बहुत तरह के सॉफ्टवेयर भी तो मार्केट में है ना, उनको भी देखना है ना सर। उसके हिसाब से उनके बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट रेट से हम आगे नहीं जा पाएंगे सर, ये भी तो देखना है हमको। तो इस तरीके से जी सर जी ये जी। चीजें रहती हैं। लेकिन अभी मार्केट में जो एप्स चल रहे हैं, जो मतलब हम्म। वेबसाइट हैं ऐसे, तो वो लगभग सस्ते ही है सर। नहीं इतने सारे फीचर्स नहीं होंगे सर, इसकी मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ। इतने सारे फीचर वेबसाइट के साथ और इतना सारा सिस्टम नहीं है उनके में, और इतनी अच्छी क्वालिटी से ये इसमें मैं भी सर देखता हूँ, 2018 से सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, तो मैं मुझे पता है सर कि क्या क्या सिस्टम है, कैसे दे रहे हैं, क्यों मेरा बेस्ट है, क्यों उनका बेस्ट है। इस तरीके से भी हम लोग कंपेयर करते हैं सर।
अब इस जो रेट में दिया जा रहा है सर, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर दे पाना बहुत ही कम सॉफ्टवेयर के पास है कि इस तरीके से लोग वेबसाइट भी दें आपके नाम से, और अलग से कोई सर्विस चार्ज, कोई नया अपडेट का चार्ज, ना कोई एडिटिंग का चार्ज, कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं, सिर्फ एसएमएस का चार्जेस आपको लग रहा है हमारे अच्छा, सॉफ्टवेयर में मेरा सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। बताइए। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है हम्म। सर, आप मुझे एटलीस्ट नियर बाई हमारे यहाँ यूज करते हैं उनका डिटेल अगर दे सकें। प्लस दूसरा क्वेश्चन ये कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मतलब किस स्कूल में ये आपका कहीं वर्क करता है, क्या आप बता सकते हैं? किस जगह पे? अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं ना सर, जैसे केवी हो गया, जी नवोदय हो गया, और जी। क्या बोलते हैं, है ना, ग्रामोदय, ऐसे कुछ होते हैं कि इन विद्यालयों में कहीं आपका कुछ चल रहा है क्या, ऐसा सिस्टम आपका नहीं यूज कर देखिए रहे हैं सर, कोई? हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है सर, एक स्कूल में देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में लगे हैं, लेकिन ये इंटर कॉलेज में लगे, जो आपने जो बता रहे हैं उस तरीके से कोई हमारे पास नहीं, जैसे कि नवोदय आपने बताया, फिर और जो है जो गवर्नमेंट से मतलब एफिलेटेड है वो उस तरीके से। केवी हो गया। जी नहीं नहीं, उसमें उस तरीके से हमारा कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगा है, क्योंकि उनका जो रहता है सर वो बहुत ऑलरेडी जो पहले से यूज कर रहे हैं, हम हमको अपने आप को इस तरीके से करने में काफी हम भी पीछे हो गए अभी, और वो लोग जो है ऑलरेडी बहुत पहले से अपना जो है किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास कोई नहीं है। एक स्कूल का मैं दिखाना चाहूंगा कि वो गवर्नमेंट है, थाने का स्कूल है, महाराष्ट्र अच्छा। थाने, शिव शंभू करके एक स्कूल है वहाँ, वो गवर्नमेंट का पूरा स्कूल है, वो बताया हमको, और उनका पूरा सिस्टम चलता है उस तरीके से, तो हमारे यहाँ से इस सत्र में वो जुड़े हैं, और उनका पूरा सिस्टम गवर्नमेंट का, मतलब पूरा स्कूल गवर्नमेंट का, कोई फीस से मतलब नहीं रहता है, लेकिन इस तरीके से वो बताया कि हमारा ये सिस्टम है, इस तरीके से है। ये उनकी अच्छा। वेबसाइट है अच्छा। सर, ये उनकी वेबसाइट है, और इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है। अगर आप उनसे बात करना चाहें तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है, उनसे आप बातचीत भी कर सकते हैं, और उनका फीडबैक जो भी है ले ओके। सकते हैं। ठीक है सर। ओके ओके जी सर। गवर्नमेंट के सर स्कूल जैसे में लगा आपने बाकी। बताया आपने जी जैसे बताया प्रयागराज में है कोई, तो ऐसा कुछ? जी, प्रयागराज में भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको पर्सनली भेज देता हूँ। प्रयागराज में भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एक दो स्कूलों का मैं भेज दूंगा। देखिए सर क्या होता है ना कि बहुत सारे स्कूल नहीं किसी को शेयर करिए, ठीक है? तो हम एक दो स्कूल जो है उनसे बात करके आपको डेटा पर्सनली भेज देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, समझ लीजिए सिस्टम को क्या है। ठीक है? नहीं सर, अगर वो लोग अलाउ करें तो ही करिएगा, नहीं अलाउ करें तो कोई बात नहीं है, बाकी नहीं वो मैंने सिस्टम अलाउ देख लिया। करेंगे, अलाउ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? जी। क्योंकि आप स्कूल हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप हमेशा उनको बार बार फोन करेंगे, ऐसे कुछ तो बात है नहीं। आप एक बार नहीं, समझ एक बार लीजिए सिस्टम है। हाँ बस वही एक चीज बार है। कंफर्मेशन ले लेंगे कैसा वर्क कर रहा है, क्या इफेक्टिव रोल है, मतलब प्रॉफिटेबल है या फिर हम्म। कुछ है, ऐसा कुछ एक होता है ना सर कि। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फीडबैक लेना भाई जरूरी है भाई, फीडबैक ले लेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल वही है जी। चलिए सर, तो ठीक है, तो हम लोग का ये डेमो सेशन लगभग लगभग खत्म हो गया है। कुछ और डाउट हो तो सर कुछ। सर ये मैं ये कह रहा था कि अपना जो है डेटा सेफ्टी और आपका सपोर्ट, ये दो चीज पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो डेटा आपके पास होगा तो कहीं कोई लोग मिसयूज ना करें, आप कहीं उसको शेयर ना करें, तो इस पे आपका क्या कहना है? और सपोर्ट कैसी रहेगी? मतलब कभी भी हम लोग को, एक तो आपने बताया कि नो डाउट बहुत अच्छा लगा कि वीडियो वगैरह कंटेंट आपने डाल रखा है, वहाँ से सपोर्ट है, बाकी एक लंबे समय तक अगर हमसे जुड़े तो फिर हमको टेक्निकल सपोर्ट तो चाहिए ही होती है, हर बंदा तो उतने कंफर्टेबल नहीं होता है कि वो यूज करे, तो उसमें सर क्या कहना है? देखिए इसमें क्या है ना, पहले चीज तो हम ये कह रहे हैं सर कि आपको जो भी डेटा है आप यहाँ पर जैसे उसका डेटा बैकअप ले सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपको ये डर है कि हम जो कंपनी में या जिस कंपनी का हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो डेटा हमारा लीक कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ एग्रीमेंट लेगा कर सकते हैं, लीगल एग्रीमेंट, कि हमारे यहाँ से अगर कोई भी डेटा लीक होता है तो उस पर आपके मतलब एक्शन या जो भी जैसे होता है वो अपने उसमें ले सकते हैं। लेकिन अभी तक सर किसी भी स्कूल का इस तरीके का मैटर नहीं आया जो हमारे यहाँ से किसी स्कूल का डेटा लीक हुआ हो। ठीक है? हाँ, कोई भी आपसे दूसरी जुड़ेंगे सर तो आपके वो है, तो आप भी तो नहीं चाहेंगे कि उनका डेटा इधर उधर हो, तो ये बिल्कुल क्या? बिल्कुल सर, देखिए हमारा बिजनेस है सर, हमारे एक स्कूल से अगर हम इस तरीके से करते हैं तो बहुत सारे स्कूल प्रभावित होंगे, और मतलब अपने पैर पे मैं कुल्हाड़ी मारूंगा सर एक तरह से। ठीक है? क्योंकि मेरा बिजनेस है सर, मैं क्यों करूंगा बच्चों का डेटा वगैरह इस तरीके से। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर वो है कि अगर आप किसी स्टाफ को इस डेटा का मतलब इस सॉफ्टवेयर का परमिशन देते हैं यूज करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर सर क्या होता है ना कि वो फिक्स तो होते नहीं, आज सॉफ्टवेयर है मतलब वो सॉरी स्टाफ जो होते हैं वो फिक्स नहीं है, आज स्टाफ है, हो सकता है 2 4 5 महीने साल भर
और बाद दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं, तो वहां पे डेटा लीक होने का चांसेस बहुत काफी हाई होता है। इसलिए हम देते हैं कि भैया आप जो परमिशन यहाँ पे दे रहे हैं उनके नाम से आईडी पासवर्ड बना करके जो परमिशन दे रहे हैं, तो ये आप ध्यान से रखिएगा, हिसाब से रखिएगा, ताकि वो एक बार डेटा भाई एक्सेल में डाउनलोड हो सकता है। यहाँ पे जब क्लिक करें तो बच्चे का पूरा डेटा एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे, वो लोग भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। सर तो जो ऐसा केस हुआ है क्या एक बार भी? नहीं, हमारे साथ तो सर अभी किसी भी विद्यालय में किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें स्कूल का भी बहुत काफी बड़ा रोल रहता है कि उसका बहुत अच्छे से क्योंकि आईडी पासवर्ड आपको ही दिया हमने, मेन आईडी पासवर्ड आपको दिया है हमने, तो एडमिन सर आईडी। फॉर एग्जांपल हमने किसी को आईडी पासवर्ड दे दिया, तो फॉर एग्जांपल वो बिना बताए लेफ्ट कर दिया और उसके लैपटॉप कंप्यूटर कहीं लॉगिन है, तो हम उसको मतलब रीसेट भी तो कर सकते हैं कि वहां से लॉगिन हो बिल्कुल जाए और बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल, हमारे देखिए पास ही रहे। एग्जाम्पल के तौर पे रुदल सर हैं, इनको हमने आईडी दिया हुआ है, सर नाम से इनका आईडी पासवर्ड है, और ये कल विद्यालय छोड़ दिए, हमको पता चला जी विद्यालय छोड़ दिए। तो अब इन क्या जी। करेंगे, इनकी आईडी को हम यहाँ पे एडिट करके ये पूरा डिलीट कर देंगे, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड सब डिलीट कर देंगे, ठीक है। या फिर इस अच्छा पे हम किसी और का बना देंगे, जैसे यूजर आईडी कुछ और डाल दिए, तो जो यूजर आईडी तो सर जानते हैं, हम कुछ और चेंज कर दिए, तो वो लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, खोल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है सर। अच्छा ये तो सब जी। कुछ आपके हाथ में रहता है सर, आप एडमिन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, एडमिन आईडी आपके पास रहेगी तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना समझ लीजिए। सर एडमिन आईडी एक ही बनती सर, दो नहीं बनती? एडमिन आईडी एक ही बनेगी सर, एडमिन आईडी के साथ आप जब एक बन गई तो आप मल्टीपल अनलिमिटेड ऑपरेटर आईडी या अकाउंटेंट आईडी या जो भी आईडी आप बनाना चाहे बना सकते हैं, टीचर आईडी या जिसमें तो भी है, जितना permission है। ऑपरेटर आईडी में एडमिन आईडी का राइट्स रहेंगे या तो फिर कुछ स्पेशल राइट्स उनके रहेंगे, या कुछ एडमिन का स्पेशल राइट रहेगा? जो आप देंगे, जैसे एडमिन आईडी, जैसे अच्छा जो एडमिन आईडी से हम, हाँ, जैसे मान लीजिए हम एक आईडी एक क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑपरेटर आईडी, एक टीचर आईडी, या फिर जो भी आईडी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे जी सॉफ्टवेयर के सारे ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे हैं कि जो आईडी आप बनाने जा रहे हैं इसमें कौन सा पावर आप देंगे, कौन सा परमिशन देंगे। जैसे आपने अटेंडेंस पर टिक लगा दिया, तो जब वो आईडी पासवर्ड खोलेंगे तो सिर्फ वो अटेंडेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इतने सारे ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यानी सिर्फ बच्चों का अटेंडेंस लगा सकेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं कर सकेंगे वो सर। इसी अच्छा तरीके अच्छा। से आपने दे ओके दिया कि फाइन भाई, सर, और एक लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि आपका डेमो क्लास रोज चलता है? जैसे मैं अपने बॉस को इसमें जोड़ना चाहूँ, जोड़ के चीजें बताना चाहूँ। जी मैक्सिमम तो ये रहता है कि पर डे हमारा 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम सर वोटिंग कराते हैं, ज्यादा लोग वोट नहीं करते हैं ग्रुप में, तो हमें पता चलता है कि भाई सब लोग व्यस्त हैं, तो फिर ग्रुप ये डेमो कराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगभग लगभग डेमो पर डे ही हो जाता है सर। वैसे अच्छा हम अच्छा 7 बजे अच्छा, से हम अपना चलिए। डेमो वो कर देते हैं, वोटिंग डाल देते हैं ग्रुप में कि आपको डेमो लेना है तो या यस में या नो में जो है अपना वोट करें। ज्यादा से ज्यादा वोट होता है तो अपना डेमो स्टार्ट हो जाता है, कम रहता है 2 4 5 रहता है तो डेमो बंद नहीं, उस दिन नहीं कराते हैं, दूसरे दिन कराते हैं। तो ये बताइए, सॉफ्टवेयर अगर ले लेते हैं तो डेमो मतलब ट्रेनिंग इसी तरह देते हैं जैसे अभी दे रहे हैं आप? नहीं, ये सिर्फ नए लोगों के लिए है, बाकी अगर आप सॉफ्टवेयर ले लेते हैं तो आपको पर्सनली सिंगल बैठ करके आपके सिस्टम पे एनीडेस्क के माध्यम से सपोर्ट मिलता है सर। अब पर्सनली जैसे मान लीजिए इतने सारे स्कूल है, 4 स्कूल को हमने लेके यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए, तो किसकी किसकी समस्या को सही करेंगे, इसलिए पर्सनली हम देते हैं। हमारे पास 2 4 लोगों की टीम भी है इस चीज के लिए कि वो बैठ करके पर्सनली उनको डेमो कराते हैं, या फिर पूरा जो है उनका पूरा ट्रेनिंग देते हैं कि आप पहले पर अपने सॉफ्टवेयर में ये सब सेटिंग करिए, इस तरीके से बच्चों का एडमिशन करिए, इस तरीके से फीस जमा करिए, और अगर हमारे पास समय रहता है तो हम भी जो है बैठ करके अपना पूरा करा देते हैं सर। अच्छा, तो मान लीजिए एक मिनिमम 12th पास बंदे या बंदी को कितना कितना टाइम लग जाता है उसको फुल्ली ऑपरेट करने के लिए, फुल एंड फास्ट, कि वो एक 10 एडमिशन एक 10 मिनट में कर पाए? नहीं देखिए सर, इस चीज को तो नहीं कहा जा सकता है कि नहीं कितना देर और कितना जल्दी में कर सकते हैं, मैं वो डिपेंड करता है कि उनका माइंड कितना तेज काम करता है, कि हमने बता दिया कि यहाँ से एडमिशन होना है, तो एडमिशन इस सिस्टम को कैप्चर करने में उनको कितना समय लग रहा है। लेकिन मैं मान अच्छा के चलता अच्छा। हूँ कि सर 10 से 15 मिनट 20 मिनट में तो कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा, 1 2 बार करके हम एडमिशन दिखाएंगे, इस तरीके से एडमिशन हो जाता है। और दूसरी चीज सर कि जब बच्चों का डेटा जैसे आप एक्सेल वगैरह में रखते हैं तो बच्चों का एडमिशन करके हम फ्री में कर दे देंगे आपको। जैसे बच्चों का यूडास डेटा है, पूरे बच्चों का यूडास का डेटा आपने भरा के रखा हुआ है, तो वो डेटा हमें एक्सेल में भेज देते हैं, तो हम बच्चों का एंट्री करके देते हैं ताकि आपको बच्चों का एडमिशन करना ना पड़े, सिर्फ जो है आप बच्चों का फोटो वगैरह अपलोड कर सकेंगे बाद में जाकर के, इस इतने बच्चे हैं यहाँ पे पूरा डेटा इंपोर्ट करके हम आपको दे देंगे, एडिट करके उनका फोटो अपलोड कर दीजिए, ट्रांसपोर्ट रूट सेलेक्ट कर दीजिए, बस हो गया। तो आसान हो ओके जाएगा ओके आपको सॉफ्टवेयर चलाने में। अभी सर वो क्या रहता है, ऑफर प्राइस क्या है, और क्या उस पे मतलब वन टाइम पेमेंट का रहता है या कुछ सर आप टाइम देते हैं कुछ? नहीं देखिए सर, ऑप्शन जो ये रहता है, जब पेमेंट करेंगे आप जब सब सॉफ्टवेयर का ऑर्डर देते हैं तो 50% आपको पेमेंट करना होता है, बाकी 50% हमारा 7 दिन का ट्रेनिंग चलता है, 7 दिन 10 दिन
15 दिन तक आप टाइम लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 दिन में आपको पेमेंट करना होता है। अगर हार्डली आप 1 महीने तक पेमेंट नहीं करते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है सर। वहां पे हमने टाइमिंग लगा रखा है, क्योंकि हम लोग को जहां सर्वर होस्टिंग जहां से हम बाई करते हैं उसका भी टाइम 1 महीने तक हमको देता है, मैक्सिमम 1 महीना। अगर 1 महीना हमको कस्टमर से या फिर स्कूल से हमको पेमेंट नहीं मिला तो ऑटोमेटिक सर्वर वहां से बंद हो जाता है, फिर सॉफ्टवेयर हमारा काम करना बंद हो जाता है। और ये डेट ऑटोमेटिक जहां पे आप लॉग इन करते हैं वहां पे दिखता रहता है कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये इतने डेट को इस डेट में बंद हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक साइट और दिखाना चाहूंगा, द ips.in एडमिन। ये जो वेबसाइट है इसमें भी हाल ही में बनी गई है, इसी तरीके से उन्होंने बनाया है। तो उनका ये कहना था कि सर मैं कुछ पेमेंट दे दे रहा हूँ, कुछ पेमेंट 2 4 5 10 दिन के बाद दे दूंगा। तो उसमें ये रहता है कि ठीक है सर, आपको मैं 15 से 20 दिन का टाइम दे दे रहा हूँ, और इस तरीके से दिखाएगा कि 2 जून को आपको एक्सपायर हो रहा है, 2 जून से पहले अपना रिचार्ज करवा लीजिए। यहाँ पे पूरा बोलेगा कि इस नंबर पे कॉल करके अपना रिचार्ज करवा लीजिए, भारतीय सॉफ्टवेयर पे कॉल करके। ठीक है, तो अगर इस डेट को आप पार करते हैं तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा सर। तो क्या ऐसा ही फीचर आप जो अभी मोबाइल ऐप लाने जा रहे हैं सर उसमें रहेगा कि पेरेंट्स अगर वो एक्सेस कर रहे हैं और उन्होंने टाइम पे फीस नहीं जमा किया तो वो मोबाइल ऐप को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी कुछ रिमाइंडर होगा कि भाई सर आप नहीं, अगर अभी फी अभी 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 इस चीज पे सर कोई कोडिंग नहीं चल रही है, लेकिन आपका ये सजेशन भी बढ़िया है। लेकिन ये सर ये तो सही नहीं रहेगा अगर बच्चे की फीस। स्कूल ऑर्डर को तो बंद कर दे रहे हैं तो पेरेंट्स को भी बंद कर नहीं नहीं सही नहीं, उनको बंद करने से क्या मतलब, फिर वो खोलेंगे तभी तो देख पाएंगे कि कितने फीस बाकी है, फिर आपको खोलना पड़ेगा। सिर्फ फीस का ही तो मसला ऐप पे नहीं होगा ना, उनको नोटिफिकेशन जाएगी उनके बच्चों नोटिफिकेशन का। तो जाएगा, जी जी नोटिफिकेशन तो जाएगा उसमें। बाकी वो अपना लॉगिन करेंगे तो बच्चे का पूरा फीस दिखाएगा, अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, अपना वो मंथ सेलेक्ट करेंगे किस महीने का अपना बच्चे का फीस बाकी है, तो पूरा देख पाएंगे मोबाइल ऐप के थ्रू। ठीक है, और वो सब चीजें रहती हैं। अगर उसको हम बंद कर दें सर तो फिर तो हमको पैसा कहाँ मिलेगा, वो देगा सही नहीं, देंगे लोग, दिक्कत हो अच्छा सर, जाएगी। मेरा एक क्वेश्चन और है कि रूरल एरिया में जैसे हमारा स्कूल है, पेरेंट्स थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं रहते, उनके हम्म। लिए क्या क्रिएटिविटी है आपके ऐप में या तो फिर आपके उसमें वेबसाइट में? तो उसमें क्या होता है सर, देखिए उसमें अब या थोड़ा बहुत आपको हेल्प करना पड़ेगा उनका, कि आप इस तरीके से बताएं कि सर यहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन करके अपना पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। हालांकि आप इसमें हिंदी इंग्लिश का हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पेरेंट्स लोग को हिंदी में इंग्लिश में मैसेज दे सकते हैं ताकि वो समझ पाए। बाकी और कोई ऐसा ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है कि अब जब हम वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से है तो क्या दिया जा सकता है। आप अपने हिसाब से सजेशन बताइए। सजेशन ये कि कुछ पिक्चराइज जैसे दिखा दे उनको कि इतनी फीस पे, मतलब थोड़ा बिल वो हो गया या फिर रिजल्ट हो गया, क्रिएटिव बता के उसमें थोड़ा मेंशन कर दिया जाए नीचे कि इतना से ऐसा होगा, वो ऐसा तो कुछ लॉगिन समझने करेंगे, के वो लिए। लॉगिन करेंगे ना तो उनके डैशबोर्ड पे ही, जैसे हमारा ये डैशबोर्ड है, तो जब वो लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे उनका डैशबोर्ड पे दिखता रहेगा कि इन बच्चे का इतनी फीस बाकी है अब तक का, या तो उनको फिर डैशबोर्ड पे लैंग्वेज, बता या तो देगा। फिर लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ हिंदी हाँ समझते हैं लोग। लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ सर, देखिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हिंदी में हो गया। हर एक जगह का देखेंगे सर पूरा ऑटोमेटिक हिंदी में हो गया, पूरा पूरा। देख रहे हैं सर, कुल विद्यार्थी यहाँ पर जो है सारी चीजें हिंदी में, तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे। अभी का सर क्या प्राइस है, फाइनल प्राइस क्या रहेगा हम लोग के लिए आफ्टर डिस्काउंट? कुछ ऑफर वगैरह आज मीटिंग में है तो ऐसा कुछ है क्या कि अगर कल परसों तक करे उसको फाइनल तो ये अमाउंट देना रहेगा उसका? नहीं, ऑफर तो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है सर, 52% ऑफ चल रहे हैं इस समय सॉफ्टवेयर में हमारे। तो अगर आप उस प्राइस को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे टाइप कीजिएगा 24-25, चौबीस खाली चौबीस पच्चीस पच्चीस टाइप करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको मिल जाएगा उसका ऑफर जो भी है, क्या आप किस तरीके से करेंगे, उस सिस्टम में क्या क्या मिलेगा सब हमने लिखा हुआ है, क्या प्राइसिंग है, क्या ऑफर है, वो भी सब आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, आपने जैसा भी बताया कि आईडी कार्ड, डिजिटल आईडी कार्ड आप प्रोवाइड करते हैं कि वो कैमरे से बच्चा मतलब बारकोड दिखाएगा, अटेंडेंस लग जाएगी, तो उसके अलावा और क्या क्या आप ऐसे मतलब स्कूल से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड करते हैं? अभी तो सर वही है, उसके अलावा और ऐसी चीजें नहीं है। अभी अभी से बहुत सारी चीजें हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें जोड़े जाए जो अदर सॉफ्टवेयर में हमारे नहीं है। ठीक है, तो अभी हाँ हमारे पास ठीक वो है। एक्स्ट्रा वही चीजें मिली हैं। बाकी डिजिटल बिल भी, हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर में डिजिटल बिल नहीं है, हमारे में डिजिटल बिल है। ठीक है, और ये क्यूआर कोड का सिस्टम हमने डाल दिया है ताकि आपका जैसे नहीं, जैसे सर विद्यालय। ड्रेस का हो गया, टाई का हो गया, कुछ यूनिक बैच का हो गया, ये सारी चीजें मतलब जैसे देखिए सॉफ्टवेयर से उसका रिलेटेड हो जाए, स्कूल से रिलेटेड हो जाए, पूरा मतलब एक। वो चीजें हैं, वो उसका उसका आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बिलिंग का पूरा हिसाब रख सकते हैं, जो स्टॉक लाते हैं स्टॉक का पूरा हिसाब रख सकते हैं, कितने बच्चों को हमने दिया, कितना बचा हुआ है स्टॉक,
ठीक है, और किस रेट पे ला रहे हैं, किस रेट पे दे रहे हैं, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सब कुछ का पूरा हिसाब रख सकते हैं। पूरा स्टॉक अच्छा सर, सेंटर है, स्टॉक रिपोर्टिंग है। सर बेल जैसे हम टाइमिंग अपने लैपटॉप में सेट कर दे तो सर वो बजेगा कैसे, मतलब एक बार समझाएंगे? ये बताया तो था सर हमने। जैसे मान लीजिए आपका ये टाइमिंग है, आपने ये टाइम सेट कर दिया कि 8 बज के हमारा 50 मिनट पे असेंबली अनाउंसमेंट होगा सुबह में। तो जब हम जी। इस कंप्यूटर से एक कोई ऑडियो, कोई या तो ब्लूटूथ के माध्यम से या तो ये ऑडियो लीड के माध्यम से, वायर के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे, तो जैसे ही वो टाइम होगा हमारे कंप्यूटर में नीचे देखेंगे, जैसे कंप्यूटर टाइम होगा तो ऑटोमेटिक बजा देगा ये। ओके, मतलब जो एम्पलीफायर लगा हुआ उसमें कनेक्ट कर देना है। हाँ वो जी कनेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक बजने लगेगा। कंप्यूटर का जो टाइमिंग है वो सही होना चाहिए, नीचे कंप्यूटर जो चल रहे हैं, कंप्यूटर के जो टाइमिंग डेट है अच्छा। ये सही होना जी चाहिए, जी उसी जी। हिसाब से चलेगा। जी सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, अच्छा लगा आपका जो है डेमो देख के। जी जी, मुझे पता था सर, क्योंकि हम जानते हैं कि नहीं क्या सिस्टम है, किस तरीके से स्कूल को चाहिए क्या। ठीक है, उसी हिसाब से हमने सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है सर। इस सॉफ्टवेयर में नहीं सर, हर एक अभी चीज आप देखी कह गई रहे है। हैं कि जुलाई से आपका सारा अपडेशन हो जाएगा, तो मे भी अभी जैसे मेरा नया स्टार्टअप है तो मैं जो जुलाई से इसको परचेस करना चाहूंगा, जी जी, जब आप चाहें सर, कोई टेंशन नहीं है, कोई है ना? जबरदस्ती नहीं है, आप जब चाहें जब जुड़े। हो सकता है कि बस एक चीज का दिक्कत ये होगा कि अभी जो ऑफर चल रहे हैं सर 52% का, हो सकता है कि वो ऑफर ना मिले, कुछ बढ़ जाए, कुछ घट भी सकता है। इस चीज का बस अच्छा, थोड़ा आप सा दिक्कत है, बाकी आपने सॉफ्टवेयर दिए सही हुए है। रेट पे 52% छूट दे रहे हैं? जी हाँ, 52% नहीं, वो रेट नहीं है। आप मुझे टाइप कीजिए ना 22 2024-25 टाइप कीजिए, आपको पूरा पता चलेगा। जो अच्छा हमने अच्छा, आपको रेट ठीक है सर, बताया ठीक। वो जेन्युइन रेट बताया, उसको आप थोड़ा सा एक बार चेक करिए तो आपको पता चलेगा कि आपको रेट क्या बताया गया है। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप पे टाइप करना है। जी व्हाट्सएप पे टाइप करिए। ठीक है सर, और ठीक है, ओके अटेंडेंस सर, के क्विट लिए करते तो हैं। दो ओके डिवाइस सर। अलग से लेनी होगी। जी हेलो। जी सर बताइए। अटेंडेंस के लिए तो जो डिवाइस है अटेंडेंस का। देखिए क्या है ना सर, बायोमेट्रिक के लिए अगर हम बच्चों का बायोमेट्रिक यूज करते हैं, तो बायोमेट्रिक में क्या होता है, छोटे बच्चों का पहले ही बायोमेट्रिक में वो मशीन मतलब अटैच नहीं कर पाता है, फिंगरप्रिंट काम ही नहीं करता उन लोगों का। और जो बड़े लोग हैं, कई जगह पे सर हमने देखा है कि फिंगरप्रिंट के थ्रू कुछ लोग जो है फ्रॉड भी कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट जो कंपनियां होती हैं, फिंगरप्रिंट सेव करके कुछ और भी काम हो रहे हैं, खाते से पैसा गायब हो जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड बहुत सारे जो स्टाफ जो जानकार हैं, इस चीज को जानते हैं, वो लोग नहीं देना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने क्यूआर कोड अटेंडेंस सिस्टम उनके लिए भी ला दिया है कि जो स्टाफ है उनका भी क्यूआर कोड, जैसे आईडी कार्ड बनेगा, क्यूआर कोड से अपना अटेंडेंस लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिस्टम हटा दिया। उसमें क्या है सर, अलग से अगर आप क्यूआर कोड वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट मशीन रखते हैं, तो उसका अलग से चार्जेस लगेगा। पेमेंट आता है उसका भी लगता है, खरीद के भी तो लगाना पड़ेगा ना सर। तो तो फिलहाल तो उसका बच्चों का अटेंडेंस कैसे मैनुअल हम लोग लगाएंगे, मतलब प्रेजेंट देखिए एब्सेंट दो दो ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम मैनुअल लगाएं, तो मैनुअल टीचर लोग को आप पावर दे देंगे, टीचर लोग अपना अटेंडेंस लगा पाएंगे अपने फोन के माध्यम से। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं डिजिटली जो है अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाए, तो बच्चों का आईडी कार्ड हमारे यहाँ से बनवाएंगे, और बच्चे क्यूआर कोड के माध्यम से अटेंडेंस अपने आप लगा पाएंगे। और बच्चों का जो है पूरा सिस्टम, जैसे अटेंडेंस लगाएंगे उनका नाम भी बोलेगा, डियर आकाश कुमार आपका अटेंडेंस लग गया है, अब आप विद्यालय में जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा उसमें ऑप्शन, हमने बहुत सारे ऑडियो डाल रखे हैं। जैसे आपका ये ऑडियो था ना, आवाज जैसे हम लोग डिजिटल बेल में डाले थे, वैसे ही उसमें भी ऑडियो डाल रखे हैं। नहीं अच्छा तो सर, टीचर जब अटेंडेंस लगाएगा तो उसका सैलरी वगैरह भी बनता जाएगा क्या उसमें? हाँ जी, उसी हिसाब से सैलरी भी हमने अटैच कर दिया है कि जितना अटेंडेंस वो लगाएंगे उसी हिसाब से उनकी सैलरी बन जाएगी। अगर एब्सेंट होते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कट भी कर देगा उनकी सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सिस्टम है। हाफ डे करते हैं तो हाफ डे का क्या है, अगर कोई दिन लीव लेते हैं तो उसका कैसे क्या होगा, यानी एब्सेंट होते हैं तो क्या होता है, लेट अच्छा, आते तो हैं तो क्या होता है, पूरा जो पूरा सैलरी कोड। स्लिप होती, सैलरी लिस्ट होती, पूरा बन के निकलेगा ऑटोमेटिक? जी जी, ऑटोमेटिक का मतलब ये सर कि जैसे मान लीजिए अगर हम किसी स्टाफ की सैलरी देखें, जैसे देखेंगे यहाँ पे एक आध लोगों का हमने सैलरी बनाया हुआ है। ये देखिए प्रमोद कुमार चौहान सर का हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो इस तरीके से देखेंगे, मई महीने का जब हमको सैलरी देने गए, ये एक दिन अब्सेंट हो गए थे, तो एक दिन अब्सेंट का जब सैलरी बनी है तो देखेंगे 226 रुपया सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक माइनस कर दिया है सर। बता रहे कि दोस्त 26 रुपया नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक दिन अब्सेंट हो गए थे। तो ये अब्सेंटिंग प्रेजेंटिंग अभी तक तो जो मैनुअल लगाना पड़ रहा है, लेकिन जब आईडी कार्ड आप बना लेंगे तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर काउंट करेगा। इसमें लेट फीस का भी काउंटिंग होगी कि अगर टीचर लेट आते हैं, यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, तो ये सब का रिमार्क आप डालेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इसमें लास्ट में जो है सबको डिटेक्शन कर देगा। अच्छा, बोनस तो वगैरह देना ये चाहे तो क्या कर दिखा सकते रहे हैं। हैं सर, ये सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं एक ये टीचर की? सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं टीचर जी। अच्छा, ऐसा बनेगा? सर वैसे नहीं बनता है जैसे सारे एक्सेल सीट में बनाते हैं, मतलब ऊपर वो हो गया, टीए डीए हो गया, एचआरए हो गया, बेसिक सैलरी हो गया, करंट सीटीसी हो गया। तो क्या आपके यहाँ टीएडीए भी दिया जाता है सर?
नहीं, कुछ टीचर जैसे होते हैं तो उनको जी जी। जैसे दे दिया नहीं, जाता है। आपके यहाँ जो चलता है सर यही चलता होगा ना, आप बोनस देते होंगे, डिडक्शन देते हो, क्योंकि सर कोई स्टाफ आपके यहाँ ऐसा तो है नहीं कि टीएडीएस से लेकर वो सब चीजें से ऐसा कुछ नहीं मिला है सर आज तक। हमने बहुत सारे स्कूलों में दिया सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। तो गवर्नमेंट में तो भाई जाहिर सी बात है कि ये सब चीज की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट का तो भाई गवर्नमेंट पेमेंट करता है, गवर्नमेंट सैलरी देता है, लेकिन प्राइवेट में सर इससे ज्यादा कोई ऑप्शन मांगता ही नहीं है। जो नहीं मांगा तो हमने आज तक ओके। दिया नहीं इस चीज को। जी और ये जो ऊपर डिटेल दिखा रहा है यहाँ पे, फिर हमारा डिटेल हो जाएगा, मोबाइल नंबर, हमारे स्कूल का नाम जी जी, ये वगैरह। तो आपका होगा, हमारा थोड़ी होगा सर। ये तो आपके स्कूल का पूरा डिटेल यहाँ पे आएगा, लोगो अपना सारा डिटेल जो भी है आपका होगा। ठीक है सर। ठीक सर। चलिए, बहुत बड़ा सेशन हो गया आज का हमारा सर जी। करीब करीब हमको लग रहा है कि कितना 1.5 घंटे का डेमो सेशन हो गया हम लोग का। बहुत बड़ा सेशन हो गया। चलिए, तो आज का सर जो भी सेशन मतलब जो भी डाउट था सब क्लियर हो गया है राज सर यस और सर। जी। तो ठीक है सर, आपका जो भी मतलब डाउट हो अपना जो है पर्सनली अगर कुछ भी आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। और सॉफ्टवेयर लेना हो तो सर आप हमारे इस नंबर पे जो भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिला उस पर 22 यानी रिवाइज टाइप करके भेजेंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या डिटेल हमें भेजना होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ पेमेंट कैसे करना है, किस नंबर पे करना है, उसके लिए आप 33 टाइप करेंगे 33 तो पेमेंट का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर का ऑर्डर अगर आप करते हैं आज तो सुबह तक आपको सॉफ्टवेयर रेडी करके दे दिया जाएगा। इसके बाद कल से अपना सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा तो कल से आप अपना यूज कर सकते हैं सारा का सारा काम। तो करीब करीब 6 से 12 घंटे का हम टाइम लेते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने में और पूरा कोडिंग करके आपको दे दी जाती है सर। ठीक है, सर तो अभी क्यूआर अटेंडेंस वाला मैं थोड़ा सा नहीं, जैसे आई कार्ड जो आप बनाएंगे तो उसके तो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे ना सर वो? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने बताया था कि आईडी कार्ड अगर आप हमारे यहाँ से बनवाते हैं तो आईडी कार्ड हम लोग प्लास्टिक कार्ड पे जो पीवीसी मटेरियल होता है जो ओके जिस सर। तरीके से पैन कार्ड वगैरह आता है तो उसको हम देते हैं। और उसपे जो है आपका एक मिनट, तो उस पे सर 50 रुपया पर कार्ड पड़ता है। 50 रुपया पर कार्ड में हम लोग को क्यूआर कोड की पूरी कोडिंग करके उस पे और बच्चे का स्कैन करके और हम लगा करके देते हैं। और प्लास्टिक वाले कार्ड में मिलता है ताकि बच्चा किसी भी तरह से यूज करे उसको तो वो फटे नहीं, स्टिकर उखड़े नहीं। ठीक है, पानी मतलब वाटर प्रूफ रहता है कि कहीं से किसी तरह का कोई दिक्कत ना, यानी 1 साल किसी हाल में चल जाए। ठीक तो है ये सर। हमारा तो 50 रुपया पड़ता ये है। जो आई कार्ड लेके आएगा बच्चे तो वो उस पे स्कैनर होगा तो उसको क्या करेगा, कहीं स्कैन करेगा, क्या करेगा, मतलब कैंपस में आएगा बाय डिफॉल्ट लग जाएगा? ये मैं नहीं नहीं समझा। नहीं, जैसे मान लीजिए हम लोग फोन से सर कोई पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके, ठीक ठीक है। ठीक उसी प्रोसेस सर हमारे पास क्यूआर कोड है और एक कैमरा या फोन अपने फोन से भी स्कैन करेंगे इसके जो आईडी कार्ड पे क्यूआर कोड लगा है तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। अपने फोन से टीचर लोग भी चाहे तो कर सकते हैं या फिर आप एक वेब कैम अपना कहीं जहां से बच्चा एंट्री कर रहा है वेब कैम लगा दिया आपने, उस कैमरे में मतलब अपना आईडी कार्ड ऐसे बच्चा दिखा रहा है तुरंत जो है उसका वो लग गया अटेंडेंस, बच्चे का नाम बोला बस अपना बच्चा आगे चला गया। अगर भीड़ लग रही है तो 1-2 कैमरा और बढ़ा लेंगे, 1000 से 500 2000 के आसपास का एक कैमरा पड़ता है, एक अलग से फिर लगा लेंगे। एक मतलब बच्चों की भीड़ लग रही है तो दूसरे जगह से बनाए, 2-2 कैमरा हो जाएगा, दोनों जगह से अटेंडेंस लगने लगेंगे। तो फिर गेट के पास हमको एक सिस्टम इसका मतलब आपके हिसाब से रखना पड़ेगा जहाँ पे नहीं गार्ड नहीं, वगैरह? उसके वो ब्लूटूथ आप ले लीजिएगा ना, ब्लूटूथ कैमरा आता है सर, या फिर वायर वाला कैमरा आता है तो थोड़ा सा वायर लंबा करवा लीजिएगा। ठीक है, जहां आपका ऑफिस है वहीं से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा चलिए, ये ठीक है, ये मैं नहीं जी समझ पाया। थैंक यू हाँ, सर। वो आती है यूएसबी आती है सर, यूएसबी केबल आती है, थोड़ा सा लंबी लंबी भी आती है, यूएसबी केबल हम रख देंगे वहां से अपना कैमरा कनेक्ट करके अपना बच्चा देख रहा है जा रहा है। उसके पास वो अपना आई कार्ड को शो कर देगा और उसका अटेंडेंस लग जाएगा। हाँ, अटेंडेंस लग जाएगा जी जी। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या उसमें पेरेंट्स को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि योर वार्ड इज इन आवर कैंपस, अब वो ऐसा कुछ पहुंच गया है बिल्कुल या? बिल्कुल, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे तो एक बाय डिफॉल्ट तुरंत नहीं जाएगा, पहले वो सारे अटेंडेंस स्टोर होंगे आपके पास, फिर बाद में आप उसको डिसाइड करेंगे कि क्या मैसेज भेजना है कि नहीं भेजना है। तो यहाँ पे पूरा जो अटेंडेंस होता है पेंडिंग व्हाट्सएप में आकर के सब स्टोर होंगे यहाँ पे, और आप उसको फिर डिसाइड करेंगे कि नहीं इन सभी बच्चों को मैसेज भेजना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो सेंड ऑल पे क्लिक कर देंगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा सभी को। ठीक है, तो इस तरीके से पहले एक बार रिस्टोर होगा। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम प्रेजेंट वाले बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, हम सिर्फ एब्सेंट वाले बच्चों के घर पे मैसेज भेजना चाहते हैं कि क्यों नहीं आए हैं, कारण बताएं। तो इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। नहीं, प्रेजेंट का जैसे सर अभी हमारी बच्ची सर वहाँ मैंने पीडब्ल्यू में उसको डाला है हम्म। दिल्ली में, पर उसका जैसे वो कैंपस में जाती है तो एक हमको मैसेज आ जाता है कि योर वार्ड इज नाउ इन आवर कैंपस, और जैसे वहाँ से बाहर निकलती है तो योर वार्ड नाउ टैप इन आवर कैंपस, तो ऐसा आ जाता है कि हाँ इतने देर वो कैंपस में ही। तो ऐसा कुछ है कि बच्चे आएंगे हमारे गेट के अंदर, अगर उन्होंने अपना कार्ड दिखा दिया तो उनका अटेंडेंस लग गया और
पेरेंट्स को ये मैसेज चला गया कि हाँ मेरा बच्चा स्कूल कैंपस स्कूल के गेट के अंदर पहुंच गया, ऐसा है देखिए उसमें क्या? जी उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, आपके लिए कास्ट बढ़ जाएगा। आप जरा जहाँ लगा होगा उसका पता करके देखिएगा, उसमें क्या होगा वो सिस्टम। वो हो सकता है RFID कार्ड यूज कर रहे होंगे या फिर इस तरीके का कोई भी कार्ड यूज कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है ना सर, मैसेजिंग की कास्ट काफी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा आ रहा है जा रहा है, अगर डबल आप लगाते हैं तो एक इसमें सर 30 पैसा का पड़ रहा है आज के समय में। गवर्नमेंट ने इतने रूल, उसमें इतने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, जो जी टेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें 30 पैसा एक मैसेज पड़ता है। और अभी यहीं पे हम लोग का जो पड़ रहा है, हम लोग का भी 30 पैसा है। व्हाट्सअप सस्ता है थोड़ा सा, 10 पैसा एक SMS का पड़ता है। तो जैसे मान के चलिए अगर 10 पैसा पड़ रहा है तो डेली 20 पैसा बच्चे का। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे आपके यहाँ जितने बच्चे हैं, तो आने जाने का अगर हम डेली लगाते हैं तो हमारा कितना खर्च बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जेन्युइन खर्च है, इतना आपको देना पड़ेगा। टेक्स्ट मैसेज नहीं हम भेजते और व्हाट्सएप पे चला जाए नोटिफिकेशन, ये तो हो व्हाट्सअप भी सकता कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम उसमें सेटअप करा देंगे QR कोड में कि आने जाने दोनों का जो है टाइमिंग स्टोर हो और मतलब मैसेज जाए, तो दोनों का कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप सेटअप कर देंगे कि नहीं है कि आने का भी मैसेज आए, मतलब जब बच्चा स्कूल में एंट्री करे तो तुरंत मैसेज जाए, प्रेजेंट का एब्सेंट का सबका मैसेज आए, तो आप कर सकते हैं, उसमें दोनों ऑप्शन है। हाँ, तो ये ऑप्शन है ना सर अपने सॉफ्टवेयर में है, वो चीज़ मुझे चाहिए था सर, तो मैं आपसे पूछ रहा था। जी जी हो जाएगा, ऐसा है आज में ऑलरेडी। ठीक है, और दूसरा एक जो बेल वाला वो चीज़ हम आपकी अच्छी लगी, लेकिन हमको एक वो कंफ्यूजन है कि जैसे अगर सिस्टम बाय द वे कभी कभी स्लीप मोड में चला जाता है, या हम वहाँ पे 1 घंटे नहीं है या आधे घंटे हम कोई बंदा नहीं है कंप्यूटर के पास, तो क्या वो फिर भी वो लगेगा, बेल लगता रहेगा? नहीं नहीं, एक बार आपको सुबह में सर स्टार्ट करना पड़ेगा, एक बार आप सुबह में स्टार्ट कर देंगे तो चलता रहेगा वो। ठीक है अच्छा, उसके जी बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कोई ऑन करे, चाहे जो भी, एक बार बस सेट कर देता है। जी जी जी, या आप उसको चाहें तो कंप्यूटर से ना मोबाइल से भी कनेक्ट कर देंगे सर। मोबाइल से भी ये वेबसाइट ही तो सिर्फ ओपन करनी है, वेबसाइट ओपन करके यहाँ पे स्टार्ट बेल कर दीजिए आकर के, बस ये अपना मोबाइल में भी चलता रहेगा तो अपना बजता रहेगा। और उसको अपने मोबाइल को वो जो स्पीकर है हम उससे कनेक्ट कर दें। कनेक्ट कर देंगे जी जी, ब्लूटूथ की तरह जैसे आता है वैसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और प्राइस के लिए क्या बताया था आपने? जी प्राइस के लिए क्या बताया था? 24 24-25 हुआ? 25 जी हाँ, 24 25 टाइप करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं करता ठीक है हूँ। सर, और तो थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है, वेलकम। तो आज का सेशन सर हम लोग का यहीं खत्म होता है, फिर कल हम लोग फिर ज्वाइन होंगे। कोई भी समस्या होगी, कुछ भी दिक्कत होगा तो सर एक नया सेशन फिर से कल से स्टार्ट होगा। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। 8 बजे से हम लोग का पर डे मतलब ये सेशन स्टार्ट होता है। आप हमारे नंबर पे टाइप करेंगे, ये जो 73076500 ये नंबर जो लिख रहा है, इस पे टाइप करेंगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी ग्रुप में ये लिंक आपको शेयर की जाती है, जो सेशन जो डेमो सेशन लाइव डेमो हो रहा है उसी का। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।